ओके, मैं 2 मिनट के लिए चार्ट बॉक्स अपने आप को मतलब मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, कोई भी चार्ट या फिर कोई मैसेज नहीं पढ़ता, ताकि जो भी व्यू मेरा है इस वीक के लिए, जो प्रीवियस था, वो सारी चीजें आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं इस हफ्ते हमें करने लायक। ठीक है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, मैंने खुद ये रियलाइज किया, और बाकी भी सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली है ऐसे वाले मार्केट में जब सडन डाउनफॉल आता है या फिर अच्छा खासा अपना डाउनफॉल दिखाई देता है, जिसमें आपको बहुत सारे कि पूरे महीने भर में जो भी कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड हुए उनके अगेंस्ट 3-4 दिनों में ही बहुत सारे लॉस मेकिंग ट्रेड देखना, इसकी वजह से लॉस मेकिंग कह लो या फिर स्टॉप लॉस फिगर कह लो, उसकी वजह से कैपिटल पे थोड़ा सा अपने असर हो जाता है। कैपिटल पे अपने आप को म्यूट कर दीजिए, इसीलिए मैं 5 मिनट भी रुका था कि सभी लोग आ जाए। ठीक है, सो ये बहुत ये हो जाती है वो वाली चीज कि हम उस चीज को अग्रेसिवली लेते हैं कि हाँ मेरा अब लॉस हुआ है सारी चीजें, और दूसरे वीक ही मैं उसको कवर करूं, इस अग्रेशन में रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें 2-3-4-5 जो भी निगेटिव फैक्टर है होते थे ही, साथ में एक आध पॉजिटिव फैक्टर जो अभी हमारे सामने आ रहा है उसको लेके हम इमीडिएट पॉजिटिव बन जाते हैं या फिर इमीडिएट रिवेंज ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं। बट ये सरासर गलत है। मैं बात कर रहा हूँ कल वाले सेशंस की, हरकत नहीं, ये पता है कि अच्छा खासा मार्केट जाएगा, कल परसों 1-2 दिन में पॉजिटिव रहेगा, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फर्स्टली ये आपको देखना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्रिगर, यूएस की बात है, ग्लोबल की बात है कि ग्लोबल जहां पे जाके पॉजिटिवली नोट पे बहुत अच्छा खासा क्लोज दिया है, बट आगे के इवेंट भी मैटर करेंगे। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक मैंने ही आप लोगों को कहा था कि यूएस मार्केट को आपको ध्यान में रखना, और यूएस मार्केट का जो ये हमने बात गई थी यूएस मार्केट की, एक जस्ट मिनट, मैंने आपके साथ शेयर आई थिंक ये नहीं किया, एक जस्ट मिनट, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, ओके ये दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रही होगी। ओके, सो लास्ट वीक ही हमने ये कहा था कि जिस प्रकार से अगर मैं यूएस के मार्केट को देखता हूँ पूरी तरीके से, तो मुझे ये यहीं पे दिख जाता है उनके चार्ट पे कि वो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर के साथ ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी है, बिकॉज ऑफ ये फॉर्मेशन, उनके लोअर लो फॉर्मेशन सारे कुछ टेस्टेड, और ये प्रीवियस फॉर्मेशन। अब उसको टॉप पे तो जाना है, लेकिन इमीडिएट तो नहीं जाएगा, तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन करके जाएगा। एक्सपेक्टेड लास्ट वीक ही था कि ये बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, यही से ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए यही से ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसने 4-5 दिन ऑलमोस्ट ये कह लो कि पूरा वीक ले लिया, साथ में हमारा भी वीक चला गया उसी के अंदर। सो ये ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड इस वीक पे थी, इस कैंडल पे थी, और यहाँ से हम पॉजिटिविटी के साथ देख रहे थे ग्लोबल, और इसके साथ साथ इम्पैक्ट देख रहे थे जो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, कि जैसे अभी ठीक है एक हफ्ते पहले नहीं हुआ, इस हफ्ते हुआ है, शायद ये इसको कंटिन्यू करे। अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो हमारे जो आईटी काउंटर्स थे, जो लास्ट वीक की बात चल रही थी कि वो बहुत अच्छा खासे भागे टूवर्ड्स की, उनके रिजल्ट सेशंस आने वाले हैं जो कल से स्टार्ट होंगे। कल टीसीएस का आई थिंक रिजल्ट है, यस कल टीसीएस का रिजल्ट है। आई थिंक थर्सडे के दिन आपको इन्फोसिस का रिजल्ट देखने को मिले, फ्राइडे को आपको विप्रो का रिजल्ट। सो ऑलमोस्ट आईटी सेशंस के रिजल्ट चालू होने वाले। अगर यही फैक्टर, यही बात लास्ट वीक हो जाती, तो हम उन आईटी काउंटर्स को एक्सपेक्टेशन अच्छे रिजल्ट, गंदे रिजल्ट, खराब रिजल्ट हो या अच्छे रिजल्ट, वो अलग ही बात रहती, बट ग्लोबल अच्छा है इसके वजह से एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी आईटी के कारण बढ़ जाती, और हम वहां से अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी के अंदर देख पाते जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल। बात वैसा नहीं हुआ, और हमने निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंस लेवल नीचे की तरफ तोड़ दिए। ये तो अच्छा हुआ कि हमने 17,800 जो पूरे दिसंबर का या लास्ट 2-3 महीनों का लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट आप देखो तो आप अक्टूबर के बाद लास्ट सेकंड टाइम यहाँ पे आए, और वो दिसंबर पूरे और जनवरी के पूरे मंथ का जो लोएस्ट पॉइंट है उस वाले पॉइंट को आपने सस्टेन किया। ठीक है, ये सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 75 मिनट्स का डिमांड जोन, वो टेक्निकल्स ये भी देखेंगे, बट मोटा मोटी जो कंसेप्ट की लास्ट वीक हम समझ रहे थे कि ग्लोबल थोड़ा सा उस वाले बात को सीरियसली ग्लोबल के बेसिस पे ही हम आगे बढ़े, और उसके साथ साथ जो बड़े काउंटर है लाइक टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, वो पूरी तरीके से मार्केट को सपोर्ट करे। फाइनेंशियल तो ऑलरेडी वैसे भी सपोर्ट के मूड में ही थे,
लास्ट तक थे, लास्ट के 2-3 दिन छोड़ दिए तो उससे पहले फाइनेंशियल ऑलमोस्ट सपोर्ट में ही थे। ठीक है, सो वो सारी चीजें हम कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे भी यूएस की अच्छी खासी रैली और साथ में हमारे यहाँ पे भी इसी फॉर्मेशन के साथ रैली हो, बट ऐसा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। सो जो नहीं हुआ उसके अगेंस्ट भी हमें प्लान बनाने पड़ते हैं, तभी हम ट्रेडर कहलाते हैं। कि जो हुआ है उसको भी देखना है, जो एक्सपेक्टेशन था उन्हें भी देखना है, और जो एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके बदले में जो हमारे सामने हो रहा है। जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि जो आप देख रहे हो, ठीक है, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट टू यू थिंक। जो आप देख रहे हो उस पर ट्रेड करो, ना कि जो आप सोचते हो उस पर ट्रेड करो। अब दिखाई क्या देता है, इस वाले बात पे बात डिस्कशन करें तो निफ्टी में थोड़ा सा लेवल वाइज देखा जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल हर्ट हुए। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था 18,000 का, 18,100 का भी था मल्टीपल रजिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन 18,000 ओआई एडिशन के हिसाब से, साथ में एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, सो वो भी ब्रीच हुआ है। नीचे आपने एक अच्छी बात है कि आपने 17,800 को रीटेस्ट करते हुए सस्टेन किया है, ये अच्छी बात है। बट कल, जो कि कल की मतलब एग्जांपल यस्टरडे की जो भी डाउ जोन्स की ग्लोबल की जो रैली है, यही एक्सपेक्टेड हमें कल मंडे को देखने को मिल सकती है। तो मेरा आंसर है नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरीके से ग्लोबल की रैली देख पाए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, नॉट नेसेसरी कि गलत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वही रैली का इम्पैक्ट आगे चलते हुए आपको देखने को मिले, लेकिन इमीडिएट 1 या 2 ही दिनों में वो शायद कहीं तो भी साइडवेज की तरफ आपको लेके जाए, बिकॉज ऑफ ओया एडिशन शिफ्टिंग हो चुकी है, ऊपर से अच्छे खासे लेवल है। मतलब जो इमीडिएट वी शेप रिकवरी की बात सोच रहे या फिर वैसे लगता है कि वी शेप रिकवरी आ सकती है, वो थोड़ा सा मुझे कहीं तो भी काउंटर ये लगता है कि हम यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं कि वी शेप रिकवरी तो एकदम से एक्सपेक्टेड करना गलत हो जाएगा। और उस चक्कर में अगर हमने रिवर्स ट्रेडिंग के चलते कल ही उठ के एकदम से पॉजिटिवली जाते हुए सारे जगह पे मतलब जितने पैसे बचे उसको भी इन्वेस्ट करते हुए अगर ट्रेडिंग करने की बात की तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा एज ए ट्रेडर। अब मुझे मेरे टेक्निकल्स भी देखने, जैसे एग्जांपल कि हम पहले बढ़ रहे थे तब भी यूएस साइडवेज था, हम गिर रहे थे तब भी यूएस साइडवेज था। सो यूएस के ऊपर नीचे होने के कारण, यूएस के ऊपर नीचे होने के कारण हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ा सा यूएस भागने के कारण हमें भी पूरी तरीके से हम पॉजिटिव हो जाए, ये भी चीज नहीं है। हाँ, हम इसके नीचे भी चले जाए इमीडिएट, ये भी अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ग्लोबल सपोर्ट में तो ऑब्वियसली कुछ काउंटर्स भी सपोर्ट में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अगर मानो आईटी के जो भी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट थोड़े से खराब आने वाले हैं ड्यू टू सम रिसेशन टाइप, जो भी सारी कंडीशन बनी है उसके वजह से आईटी काउंटर के रिजल्ट खराब आने वाले हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। उल्टा हुआ तो कल टीसीएस के रिजल्ट अच्छा है तो वो काउंटर सपोर्ट करने लग जाएंगे। सडनली टीसीएस अच्छा खासा काउंटर सपोर्ट करेगा, उसको देख के फिर इन्फोसिस जो जिनके अपकमिंग रिजल्ट है वो अच्छा खासा सपोर्ट कर लेगा। सो टेक्निकली उन बड़े बड़े काउंटर्स का सपोर्ट मिलने लग जाएगा और वहां से मार्केट आपको आपका अच्छा खासा ऊपर नीचे ऊपर आते हुए दिखाई दे सकता है। बट इमीडिएट सारी चीजों का यही मतलब निकालना कि बस ग्लोबल पॉजिटिव है तो हम कल पॉजिटिव ही खुलेंगे और उसके बाद गैप अप होंगे, 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 400 पॉइंट, थोड़ा सा कहीं तो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हम जाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निगेटिव नीचे जाएंगे, बट 1 या 2 ही दिन में पूरी तरीके से पॉजिटिव बनना इस मार्केट में मुझे लगता है गलत होगा। हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, 1 या 2 दिनों का देखना है, पूरी तरीके से उसके रिजल्ट आने देने। हाँ, ये कर सकते कि प्ले आपका इंट्राडे हो सकता है, 1 आध दिन का इंट्राडे प्ले हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कल फ्लैट खुलते सस्टेन करते हैं 17,850 से लेके 900 के बीच में, जहां पे क्लोजिंग हुई है, एक्सपेक्टेशन थी कि वहीं पे आपकी क्लोजिंग भी हो जाए। ठीक है, क्लोजिंग भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 17,850 से 900 के बीच में फ्लक्चुएशन में क्लोजिंग, वहीं पे क्लोजिंग। यहाँ से एक 100 पॉइंट के ऊपर आप पकड़ लो कि 70 या 80 पॉइंट आप गैप अप भी हो जाते, फिर भी हर्डल जो 150 पॉइंट के आसपास है 18,000 का, वो बना रहेगा। अब वहां पे अगेन एक रेजिस्टेंस स्ट्रांगली फील हो रहा है, साथ में आपको प्रीवियस जो भी सेलिंग्स है उनके जो भी सेलिंग्स हुई है, मतलब कॉल राइटिंग हुई है, अप्रोच साइकोलॉजिकल पूरी तरीके से वहां पे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, सो वो वहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब तक हम 18,000 क्रॉस नहीं करते हमें थोड़ा सा अपने आप को रोकना है। अब क्रॉस की भी बात नहीं है, सस्टेन की बात होगी। ये पूरी कैंडल समझ लो, पूरी रेड कैंडल, जब तक ये प्रीवियस कैंडल इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, हमें पॉजिटिवली कोरिलेट नहीं करना चाहिए।
मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहाँ से निगेटिवली चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन की रैली को देख के हमें बुलिश नहीं होना। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को, या फिर इनफैक्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रैली कंटिन्यू हो, ग्लोबल बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बट ये भी हो सकता है एक आध दिन का और पॉज लेके और निगेटिवली हो जाए, 2-3 दिनों का फिर आगे जाके बढ़े। सो इसमें आपके रिजल्ट सेशंस है, उनको मद्देनजर रखने, और भी सारी पोजीशंस है, लाइक जैसे एक आपको ये बता दूं, जैसे रिजल्ट सेशन है, दूसरी फेड की भी मीटर, जो फेड रिजर्व है उनकी भी मीटिंग है, और उनका जो भी अग्रेसिवली हॉकिश व्यू जिसे कहते हैं कि वो अपना फेवर इन्फ्लेशन को कम करने के अकॉर्डिंग वो जो अपना तेवर बनाए रखा हुआ है उन्होंने, कि वो और भी ज्यादा रेट हाइक कर सकते हैं। साथ में हमारी भी नेक्स्ट वीक आई थिंक आरबीआई नहीं, फेब्रुआरी पहले वीक में आपके आरबीआई की भी पॉलिसी आने वाली है, तो वो भी इनको देख के ही कुछ डिसाइडेड कर लेगी। इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, हमारा सीपीआई का डाटा आने वाला है। ये सारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मार्केट को अप्स एंड डाउन्स होने में और पर्टिकुलर इस पूरे वीक में साइडवेज ले जाने में हेल्प कर लेंगे। इस वीक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हम साइडवेज चला जाए, 18,000 के ऊपर टिकते हैं तो 18,200 250 लाख उस वाले लेवल तक चले जाए। इमीडिएट तो हम कुछ ज्यादा बड़ी रैली देख एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे, नीचे भी कुछ बड़ी रैली नहीं है। 17,800 स्टिल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17,750 पकड़ लो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 17,800 17,750, वो 50 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसको काटने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर है, कि हम यहाँ से नीचे जाने के चांसेस नहीं है। इंट्राडे में चांस भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमें पॉजिटिव कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में आपको निगेटिवली कोरिलेट करना है। मैं जैसे मानो कि मार्केट के साथ साथ अगर वो काउंटर नीचे आते हैं तो हमें भी उनके साथ निगेटिवली कोरिलेट करना है। कुछ काउंटर और कुछ सेक्टर, जो आज का भी सेक्टर है, स्ट्रांगली कोरिलेट करेगा। अगर हमारा मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो भी हम उस वाले सेक्टर में स्पेसिफिक बहुत बड़ी बाइंग देख सकते हैं। एक तो उसके प्रॉपर टेक्निकल, दूसरी उसका खुद का एक अच्छा वाला चार्ट जो शो कर रहा है कि वो ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी है, और थर्ड कि एक्सपेक्टेशन है कि बजट में कुछ अच्छा खासा ही प्रोनाउंस हो रिगार्डिंग दैट सेक्टर। और ये हमेशा होता है, इस साल भी हो ही रहा है कि इस साल भी बहुत अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है कि बजट में उस वाले सेक्टर में हम अच्छा खासा प्रोनाउंस होते हुए सुनाई दे सकता है आप लोगों को। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से वो सेक्टर बढ़ सकता है, उस पर भी बात करते हैं। सो निफ्टी में यानी पूरी तरीके से इंडेक्स में मैं खुद को 2-4 दिनों के लिए साइडवेज रखूंगा। इंडेक्स में ना मैं इसमें ज्यादा पॉजिटिव हूंगा ना मैं निगेटिव। अगर मैंने ट्रेड किया, कंपल्शन एग्जांपल पकड़ लो कि मैंने अगर कल मॉर्निंग में मार्केट खुलता है पॉजिटिवली कोरिलेट करता है 17,950 के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता है, ऐसा हम एक्सपेक्टेड करके चल रहे। सो गैप अप खुल जाता है और 18,000 को भी क्रॉस कर जाता है, तो मैं थोड़ा सा और 50 पॉइंट को पुश देखूंगा उस वाले 100 पॉइंट, मतलब ऊपर 18,050 और नीचे 17,950, इस 100 पॉइंट के अंदर जो इंट्राडे ट्रेड मिले मैं उसमें अपना इंट्राडे काम चला लूंगा पूरी तरीके से। उसको इंट्राडे में अगेन उसको ओवरनाइट मतलब बीटीएसटी में पोजीशन रोल ओवर नहीं करूंगा, इमीडिएट उसको जो भी है इंट्राडे में अपनी पोजीशन निकल जानी चाहिए। अगर हम सपोर्ट नहीं करते 18,000 और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करते तो फिर वैसे भी आपको पॉजिटिविटी के साथ, मतलब उस वाले इंडेक्स की बात पर्टिकुलर कर रहा हूँ निफ्टी की, वैसे भी आपको 18,000 के ऊपर अगर हम शिफ्ट नहीं होते तो हमें वहां पे वैसे भी बुलिश नहीं होना। ऐसा नहीं होता कि सीधे डाउन मूव एंड देन अप, और स्पेशली तब जब सारे सप्लाई जोन अच्छे से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिमांड जोन ब्रीच होते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे लेवल को ब्रीच। एक्सपेक्टेशन 18,000 के ऊपर कुछ और थी, 17,800 पे आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड चैनल में अटेम्प्ट 2 बार हुआ है, सो इसके वजह से एक और लाइन मार्क करके रखी हुई है मैंने 2000। साथ में आपको ये भी कंसेप्ट एक क्लियर रखना है, ध्यान में रखना है, एज पर गेट थ्योरी हम समझते भी है, देखते भी है, सारे जब मल्टीपल ईमास यूज होते हैं 20 ईमा को क्रॉस कर दिया ऊपर से, अब 20 ईमा अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दे रहा है। साथ में मैं अगर 50 ईमा यहाँ पे करता हूँ तो 50 ईमा के भी नीचे चला गया। इनफैक्ट कल के दिन मार्केट ने 100 ईमा को भी क्रॉस कर दिया। अब सारे इमाज के नीचे बस जो रेगुलर है कि सारे 20-50 ईमा को तोड़ने के बाद प्राइस सीधी 200 ईमा तक आने तक नहीं रुकती। क्या प्रोबेबिलिटी आने वाले सेशन में ये भी हो सकता है कि प्राइस 200 ईमा तक आए। अब ये जो जहां पे रुका है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 200 ईमा है,
तो इसके बीच में ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मार्केट साइडवेज जाए, तब तक 200 में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखे, और फिर दोनों का कई दिनों के बाद आपको 1-2-3 हफ्ते के बाद आपको एक जगह पे आते हुए मार्केट दिखाई दे, एंड देन वहां से आप अपसाइड एक्सपेक्टेड कर सकते हो। फिलहाल इस हफ्ते के लिए नेक्स्ट वीक मिलेंगे, वहां पे क्या डिस्कशन होगा, क्या काउंटर होंगे, क्या ट्रिगर होंगे, सबको लेंगे। बट इस हफ्ते के लिए हमें पूरी तरीके से, इनफैक्ट मेरा ये सजेशन है ना, आफ्टर दैट तो आपको स्टडी करनी है। ऑलवेज जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोगों ने मुझे आज, मतलब मैं बहुत खुश हुआ जो एफर्ट्स किए हैं, नाम भी लेना चाहूंगा, गौरांग सर की करके है। उन्होंने जो पीडीएफ बनाई है अपने सारे नोट्स की, और उसके बाद जो प्रैक्टिकली उन्हें शेयर्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा उनके जो पीडीएफ मेरे साथ उन्होंने शेयर की है। ठीक है, गौरांग, बहुत सही लगता है कि इस तरीके से भी अभी वो भी है। ऑब्वियसली है कि सभी लोग वो ऐसा ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूं कि सभी लोग उन वाले सेशंस को, उन वाले चीजों को समझे। आप लोगों को मेरा स्क्रीन तो शेयर हो ही रहा है, दिख ही रहा है। देखो, ये उनकी स्क्रीन, मतलब उन्होंने वो खुद पीडीएफ बनाई है पूरे नोट्स की, पूरी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कैंडल पहले दिन से लेके क्या किस तरीके से कैंडल्स का जो जो एग्जांपल एज इट इज, हमने वो स्क्रीनशॉट पोस्ट किए जो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ वो एज इट इज। ठीक है, उसके बारे में नीचे नोट्स भी लिखे हैं, सारे एग्जांपल्स के स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज रखे हुए। एग्जांपल जो प्रैक्टिकली जो दिख रहा है आपको चार्ट पे जो मैं दिखाता हूँ, वो उसमें मार्किंग में भी क्या क्या लिखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, जिसे हम डॉटेड पॉइंट्स कहते हैं, वो अच्छे खासे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, सो सारी चीजें एड इट इज, सारी चीजें सिंपल ट्रेंड एनालिसिस के बारे में क्या सोचना है क्या नहीं, सारी चीजें डे बाय डे की पोस्ट है। बहुत ही सुपर तरीके से इस तरीके से नोट्स उन्होंने बनाई है। अब तक फिलहाल 12वें-13 दिन तक आ चुके हैं सेक्टर सपोर्ट तक। बट एक देखने वाली चीज है कि ये जो नोट्स इस तरीके से बनती है, जो एफर्ट्स दिखते हैं, सो उसके बाद छोटी मोटी और प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद इमीडिएट अपने आप में भी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, वो सबसे बढ़िया हो जाता है। उसके बाद उनकी खुद की स्टडी मुझे पोस्ट की हुए, मैंने उनको ये सारी चीजें समझाई भी ठीक है, आपको इसी तरीके से और कंटिन्यू करनी है, फिर देखना है आपको कमाल। ठीक है, सो एक एफर्ट्स है, मार्केट चाहे उन्होंने उनका भी खुद कहना, और भी 2-4 लोगों के आए कि ठीक है सर, हमने लास्ट मंथ में पूरे अच्छा खासा बाइंग किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया, उसके बाद थोड़ा मोटा सेलिंग में हमें लॉसेस भी आया, ऐसे नहीं है। बट जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, वो बहुत अलग लेवल का है। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो लोग खुद अब उस स्टडी पे काम कर रहे हैं जो स्टडी उन्होंने सीखी है। सो आपको भी ज्यादा से ज्यादा, जो पहले दिन से मैं करता हूं कि आप लोगों को भी आपके खुद को स्टडी को स्टार्ट करना, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, समझनी है सारी चीजें। मार्केट मोटा मोटे आउटलुक तो हम देते रहेंगे। इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया है कि कल से जो मैं क्लास में करता था, कल से जो अब नया यूट्यूब चैनल बना के रखा है, सो कल से मैं रेगुलरली 15 या 20 मिनट का रेगुलरली मार्केट आउटलुक दूंगा। डेली का मार्केट आउटलुक के अपकमिंग नेक्स्ट डे कैसा रहने सकता है मार्केट, आज का फैक्टर था, बाइंग प्रेशर का, सेलिंग प्रेशर का, जो भी ट्रिगर है वो, और जो अपकमिंग जो भी कैसे भी मार्केट रहा वो डेली का डेली हम उस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो कल से उसके लिए भी रेडी है। सो जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अब आपको डेली वहां जाके फिर लिंक मिले ना मिले, आपको वहां पे डेली अपडेशन मिलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, वहां पे आप डेली आउटलुक देख पाओगे। जो भी कॉल्स या फिर जो भी सेक्टर रडार पे रखना होगा दूसरे दिन, वो भी पोस्ट होगा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉट नेसेसरी कि आपको इमीडिएट कल के कल रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। कल बहुत सारा पॉजिटिविटी के साथ आप चले जाओगे, और मार्केट ने 800 पॉइंट का डाटा दिया इसलिए हम भी 800 पॉइंट निफ्टी चला जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन करना गलत है। जा नहीं सकता, ये बात अलग है, एक्सपेक्टेशन करना गलत है। ठीक है, सो थोड़ा सा अपने आप को 1-2 दिन के लिए मैं चाहता हूँ रोको, इंडेक्स स्पेसिफिक रोको। स्टॉक में धड़ाधड़ कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने नीचे की तरफ भी रैली एंजॉय की थी, ऊपर भी तरफ भी की थी, लास्ट के 2-3 दिनों में थोड़ा सा कॉशियस साइडवेज रहने की मूव दिया था। इनफैक्ट मैंने 2 बार लास्ट वीक मैंने 2 बार आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर की उन वाले प्रीवियस डे की। इनफैक्ट जिस दिन से मार्केट गिरा था उसके पहले ही दिन
मैंने क्लास वालों को बोला था कि यहाँ से आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकती है, उसके लिए भी रेडी रहना। और वो रिकॉर्डिंग भी मैंने इमीडिएट सभी स्टूडेंट्स को शेयर की थी। वहां पे ये भी था कि आपको कुछ पुट्स ऐड करने देने। इनफैक्ट जिस दिन मार्केट गिरा उस दिन मॉर्निंग में हमने पुट्स ऐड करने की भी बात की, हेजिंग की भी बात की। हेजिंग हर बार बचाएगा, बहुत पैसे देगा, ऐसी बात नहीं है, बट डिजास्टर से बचाता है। डिजास्टर यानी कि आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हो और आपका लॉस लिमिटेशन में कवर हो जाता है। नॉट नेसेसरी कि हेजिंग का मतलब यही है कि आप उसमें प्रॉफिट देखो। प्रॉफिट तो हमें देखना ही नहीं, वो तो हमारा डायरेक्शन डिसाइड करेगा। जैसे हम पॉजिटिव थे तो अल्टीमेटली हम ऊपर की तरफ, अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा। निगेटिव जा रहा है, डिजास्टरस सेलिंग प्रेशर आ रही है, तो तब आपको कहीं ना कहीं वो हेज बचाता है ज्यादा सेलिंग से लिमिटेड लॉस के अंदर, मतलब ज्यादा लॉस से लिमिटेड लॉस में आपको रखता है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। सो उसको भी ध्यान रखना है। खुद की स्टडी तो रहेगी, ठीक है, और डेली हम जो कर रहे हैं अब मार्केट आउटलुक देते रहेंगे, उसमें भी होप कि आप सभी लोगों का हेल्प हो ही जाएगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली यही वाली है। अब इंपॉर्टेंस लेवल की बात करते हैं, जो कि मैंने वैसे कैसे यहाँ पे मार्क करके दिया है 17,800 17,750। ये नीचले लेवल पे बहुत स्ट्रांग, पहले नीचे के लेवल फिर ऊपर के लेवल की बता देता हूँ, क्योंकि कल परसों अगर पॉजिटिव अगर कुछ हो जाता है तो ऊपर के लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। नीचे 17,800 इमीडिएट सपोर्ट है, 17,800 17,750 ये बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद या उसके टूटने के बाद फिर आपको नेसेसरी और भी शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा 250 या 300 पॉइंट का, जो सीधा 17,550 तक लेके आता है करंट मार्केट प्राइस से 300 पॉइंट की लगभग। अगर इसके नीचे, बिकॉज ऑफ हम यही हो रहा है कि हर बार हम वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सपोर्ट थोड़ा सा काम कर रहा है, अगेन सपोर्ट टूट रहा है, अगेन थोड़ा सा काम कर रहा है, अगेन सपोर्ट टूट रहा है, अगेन थोड़ा सा काम कर रहा है, अगेन सपोर्ट। आज तक तो यही होता आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा, बाइंग प्रेशर हमें आता भी है, लेकिन सपोर्ट टूट जाए। जब भी ऐसा मार्केट में हो कि हर एक सप्लाई जोन चलने लग जाए, अच्छा सा छोटा, इनफैक्ट आप जाके देखो 15-15 मिनट पे सप्लाई जोन चलने लग रहे थे लास्ट के वीक में। सो ऐसा हो कि सप्लाई जोन चलने लग जाए और डिमांड जोन टूटने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपको कॉशियस होना है। सेलिंग प्रेशर दिखाई दे, पुट भी लेने, दबा के लेने, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट बाइंग प्रेशर में थोड़ा सा रुकना है, इंडेक्स में कम ट्रेड करना है। मेरी भी हेवी क्वांटिटी थी, उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं वो बाद में बात कर लेंगे, बट एटलीस्ट आपको खुद को थोड़ा सा कॉशियस करना है जब ऐसा हो। ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत होते हैं। अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, संकेत होते हैं, इसका मतलब हमें कॉशियस रहना है। अगर प्राइस नीचे चली जाएगी, निगेटिव ट्रेंड दिखेगा, तो ऑब्वियसली हम भी अच्छे से पुट ऑप्शन पे काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे, नो वरी। इनफैक्ट कल से भी हम कॉल और पुट दोनों साइड काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस कॉल पे काम करने, कॉल और पुट दोनों साइड, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अमेरिका के एक दिन को देखे या हमारे 3 दिन के और जो वीकली में अच्छा खासा सेलिंग है उसको देखे, साथ में काउंटर सेशन बड़े बड़े मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा आईटी में थोड़े से रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी खराब आ जाते हैं तो और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो ये वाली सिचुएशन है। और दूसरा फिट का है ही आने वाला, बाकी की सारी चीजें है ही कि जो आपके सामने काउंटर्स है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग भी है बहुत सारी, जैसे इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगी कि बजट में क्या आने वाला है, क्योंकि एक लास्ट महीना ही बचा, 1 तारीख को बजट है तो लगभग 20 दिन बचे, तो एक्सपेक्टेशन हाई है बजट में। इस साल लास्ट साल इस गवर्नमेंट का बजट का लास्ट साल है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट बहुत सारी अच्छी खासी अनाउंसमेंट हो सकती है। टैक्सेशन को लेके भी इस बार रिलीफ हो सकता है, ये भी ज्यादा न्यूज के अंदर है, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉजिटिविटी देख सकते हो। और साथ में ग्लोबल की बात जो अभी हमने देखी कि ग्लोबल भी एक पॉजिटिविटी दिखा सकता है, तो पॉसिबिलिटी वो क्रूड ऑयल तो है ही। सो क्रूड ऑयल भी अच्छा खासा नीचे गिर रहा है, तो पॉजिटिव संकेत भी है, निगेटिव संकेत भी है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस होते हुए ट्रेडिंग करते हुए साइडवेज मार्केट दिखा सकता है। और साइडवेज मार्केट में आपको पता है इंडेक्स पे ज्यादा कमाई नहीं होती, इंट्राडे पे ले लेना निकल जाना कोई दिक्कत नहीं, पोजिशनल व्यू अभी फिलहाल नहीं। हम टिक जाए एटलीस्ट प्रीवियस लेवल जो जहां से स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट ये लेवल लगभग मैं मानूंगा 18,000
50 के आसपास, 18,050। कल अगर हम 18,050 के आसपास अगर फ्लैट खुलते हैं, 18 फ्लैट नहीं सॉरी थोड़ा पॉजिटिव खुलते हैं 18,000 17,950 और वहां से अगर 18,000 क्रॉस करते दिखाई दे तो मैं ये कहूंगा कि 18,050 तक आप रैली को एंजॉय करो। 18,050 पे अपनी सारी पोजीशन मतलब जो पॉजिटिव निफ्टी पे पोजीशन है उसको इंट्राडे के लिए बुक करो। या तो वेट करना 18,050 या फिर मुझे ऐसा लगता है कि 18,050 से हम एक छोटा सा अगेन 1-2 दिनों में रिवर्सल नीचे की तरफ आते हुए देख लेंगे। थोड़ा बहुत 1-2 बेस फॉर्मेशन, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश, थोड़ा आगे नीचे आने की कोशिश। सो 18,050 पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा जाते नहीं तो इमीडिएट आपको 20 ईमा रोकने के लिए 18,150। जब तक हम 20 ईमा के ऊपर नहीं है तब तक तो बिल्कुल हम बुलिश नहीं है। बुलिश मतलब और इसके लिए नहीं है, बिल्कुल हम लॉन्ग होने की पोजीशन में नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब तक हम 20 ईमा के ऊपर नहीं होते तब तक हम बुलिश नहीं होते। जो नए लोग हैं ये भी बात को रिपीट कर ले, जब तक मैं 20 ईमा या हम 20 ईमा के ऊपर नहीं होते तब तक बुलिश नहीं होते। एक्सपेक्टेशन ये इसको काट दे, उससे बेटर तो ये है ना कि उसको पहले काटने दो फिर हम बुलिश हो लेंगे। क्योंकि ऐसा ही हुआ था कुछ दिन यहाँ पे, मुझे भी यहाँ पे पूरी तरीके से लग रहा था कि दूसरे दिन हम पॉजिटिवली कोरिलेट करें। वीकली के इसी चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकली के साइंस को भूल गए कि वीकली का सप्लाई जोन था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा कर लो कि बायस हो गए थे। मैं खुद हो गया था। ये मानता भी हो, आप लोगों के साथ बार बार शेयर भी करता हूँ कि नॉट नेसेसरी कि हर बार हमारा व्यू कि हम जिस बात से सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे बुलिश हूं तो मार्केट बुलिश होगा। इसीलिए तो बार बार ये भी कहता हूँ कि जो चार्ट पे दिखता है उसको भी सही मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि निचले लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है और नीचे से अभी कोई बाइंग प्रेशर नहीं आया। एक्सपेक्ट ग्लोबल पॉजिटिव क्लोज हुआ, हम नहीं। एचजीएक्स निफ्टी आपको भी पता है 10 मिनट में चेंज हो जाता है, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट में भी इतनी सेलिंग आती है, पता है। सो थोड़ा सा कॉशियस, ऊपर की तरफ 18,050 तक अप मूवमेंट दिखेगा, उसमें आपको थोड़ा सा बाइंग आपका जो भी है थोड़ा सा निकल लेना है इंडेक्स से। उसके बाद थोड़ा सा अगेन ओपनिंग मिलती है तो 200 ईमा बहुत इमीडिएट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर हम 200 ईमा के ऊपर निकलते और सस्टेन होते हैं, ट्रस्ट मी ऑल टाइम हाई से पहले नहीं रुकेंगे, ना हम रुकेंगे ना ग्लोबल रुकेंगे। बट इंपॉर्टेंट रहेगा 200 ईमा, सॉरी 20 ईमा। 20 ईमा कब कहां पे, कल तक शायद और 20 ईमा नीचे की तरफ 18,100 के आसपास मिलने और वो इमीडिएट 2-3 दिनों में टिक के अगर सस्टेन हो जाए फिर छोटा सा हर्डल 18,350 और उसके ऊपर इमीडिएट आपको ऑल टाइम है, उससे पहले नहीं रुकेंगे। बट ईमा के बाद ईमा को ही अगर अगेन उसने सेलिंग प्रेशर और थोड़ा बहुत मार्केट में अप डाउन हुआ तो हम साइडवेज सेशन देखेंगे 18,200 ऊपर नीचे 17,600 इस लेवल के अंदर ही पूरी एक्सपायरी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीक में एक्सपेक्टेशन ऊपर के थे बट ये नहीं हो पाया। रीजन मैंने बताया कि जो ग्लोबल का सपोर्ट मिलना था वो एक वीक लास्ट में मिला। ऊपर से हमने टेक्निकल हमारे 20 ईमा से ऊपर से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर और फिर अच्छे खासे काउंटर में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। सो हमें इस वीक थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ऊपर में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए थोड़ा बहुत साइडवेज के एक्सपेक्टेशन। अगर हम 18,200 के ऊपर मतलब जो 20 में जहां पे भी टच होगा 18,150 200 जो भी उसके ऊपर हम बुलिश होंगे, तब तक नहीं, तब तक साइडवेज। निगेटिव जब तक 17,750 800 है स्टिल रेजिस्टेंस, बिल्कुल निगेटिव की भी बात नहीं है। साइडवेज सेशन में काम कैसे करा जाए ये भी इंपॉर्टेंट है कि चलो सर आप बोलते रहे हो कि निफ्टी साइडवेज रहेगा, तो काम क्या करना है, जो भी करना है इंट्राडे करना है या फिर जो भी करना है दो तरीके से। एक, जिस वाले सेक्टर की बात हम करें, जिस वाले सेक्टर में हम अभी ट्रेड करेंगे वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर भी जस्ट बिकॉज मार्केट पे निफ्टी पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट कम आ रहा है देन हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। थोड़ा सा लॉस नीचे रहेगा, जैसे ही इमीडिएट गेन आती है पहले सबसे पहले अपने एसएल को जो अपना स्टॉप लॉस दिया रहेगा उस वाले स्टॉप लॉस को आपको इमीडिएट बाइंग कॉस्ट पे ले जाना है, इमीडिएट बाइंग कॉस्ट पे ले जाना है। यही आपका एक ये होगा। हाँ सेलिंग कर सकते हो, बिल्कुल सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। 17,800 के नीचे के ऑप्शन सेल कर सकते हो, 18,200 के ऊपर के ऑप्शन सेल कर सकते हो। बट वो कब आपके पास अगर वो फंड हो तो,
अगर आपके पास 3, 4, 5 लाख जो भी फंड रिक्वायर्ड है सेलिंग के लिए अगर है तो आप जरूर सेलिंग करो, कोई भी दिक्कत नहीं। रादर फंड कम है तो इतना जरूर कर सकते हैं कि जो भी कॉल लो जैसे ही आपके फेवर में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मानो हमने जो गेल दिया हुआ है, अगर गेल आपने या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज है जो गोदरेज सीपी है, अगर गोदरेज सीपी जो दिया है 29-30 पे चला है, चलो 40-45 चल रहा है, इमीडिएट पहले तो बाइंग कॉस्ट पे ले लेना कि अगर ऊपर से नीचे भी आता तो मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हमें लॉस अब नहीं लेना है। ऊपर से और ऊपर बढ़ता जाए 50 से और आपको सीपी लेके जाना है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का भी मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को देखे समझे कि बाइंग अप्रोचेस जो छोटे मोटे उनके डायरेक्शन एक बार अगर हमारे कंफर्म होते हैं तो फिर हमें उस डायरेक्शन में थोड़े बहुत कॉशियस रख के हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सेलिंग के लिए फंड है, अगर मेरे पास फंड नहीं है तो मैं वो डिस्टर्ब होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सो बाइंग में भी है, बट जस्ट आपको जैसे वाले जिस वाले टाइम में मार्केट थोड़ा सा आपको कॉशियस करने के लिए बोल रहा है या फिर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं नीचे इमीडिएट अब 200 ईमा का भी वेट कर सकता हूँ कि नीचे अच्छा खासा सपोर्ट 200 ईमा पे, अच्छा खासा अगेन सपोर्ट आपको 17,500 के आसपास है। और भी ये है कि सेलिंग प्रेशर, रिजल्ट सेशन, ये सारे नीचे के लेवल, इनफैक्ट ग्लोबल और कुछ पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशन है ये ऊपर के लेवल। सो कश्मकश है ना, जाएगा क्या ऊपर या नीचे, थोड़ा सा साइडवेज। सो इसकी वजह से हम थोड़ा कॉशियस है। कॉशियस व्यू में आप ये कर सकते हो कि अगर बाय करते हो किसी चीज को, यस सेलिंग के बारे में भी मैं जरूर आप लोगों को जो भी मुझे लगेगा मैं सेलिंग के भी काउंटर इस वीक से स्टार्ट कर दूंगा, आपको सेलिंग के काउंटर भी दे दूंगा कि इसमें आप ऑप्शन कॉल सेल कर सकते हो, पुट सेल करते हो, या फिर सेलिंग के साथ हेज करके भी दे दूंगा, डोंट वरी। कल से जो ट्रेडिंग सेशन चालू होगा जिसमें आपको सेलिंग से भी हेजिंग के बारे में जो भी ये मिलेगी मल्टी लेग स्ट्रेटजीज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी आपको फिलहाल ये देखना है कि जैसे ही हम किसी काउंटर में बाय करते हैं, इनफैक्ट निफ्टी में कल आपको पॉजिटिव मार्केट मिले, आपने कोई चीज ली, एग्जांपल के तौर पे आप 100 पॉइंट ऊपर खुले और एक्सपेक्टेशन है 100 पॉइंट और ऊपर जाने की, 18,900 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, 17,900 का या फिर 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, जहां पे बाइंग कॉस्ट है जैसे ही आपके फेवर में 10, 15, 20 रुपए है, बाइंग कॉस्ट का एसएल लगा देना। अब ऊपर से मार्केट नीचे आता है तो भी आपको कोई लॉस नहीं आएगा, जैसे ऊपर जाएगा माधव 50-60 पॉइंट की गेन है, 30-35 पॉइंट का एसएल लगा देना। और ऊपर जैसे जैसे जाए तो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए, अगर मेरे पास टाइटल क्लियर विनर्स या टाइटल क्लियर मेरे पास कुछ कंडीशंस होती कि जिसके बलबूते पे मैं ये कह सकता कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, तो जरूर हम एसएल की बात या फिर ये नहीं कहते कि आपको शिफ्ट करना है। बट इस बार ऐसी चीजें है कि थोड़ा सा मार्केट को कंफ्यूज कर सकता है जो साइडवेज में ज्यादा से ज्यादा रखने के काम करता है। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉशियस, ऊपर के सारे आपको क्लियर है, कल 18,050 ये अच्छा खासा रजिस्टर है, उसके ऊपर 20 के ऊपर ही लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बुलिश रखना है, रादर देन इंट्राडे में कॉल या पुट जो भी मिले उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इंडेक्स में नीचे 17,750 800 ये स्टिल अच्छा खासा सपोर्ट, बहुत बेस्ट सपोर्ट है, मैं नहीं चाहता या नहीं लगता कि इसके नीचे आए। इनफैक्ट ऐसा कुछ हुआ और नीचे आए तो देन आपको 17,500 तक के लेवल रेडी हो सकते हैं, उस लेवल से पहले फिर मार्केट नहीं रुकेगा, वहां पे सेल कर देना या पे शॉर्ट कर देना। ठीक है, सो निफ्टी में कॉशियस है कंपेयर टू सेम, बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है। उस दिन भी हमने जिस दिन मार्केट यहाँ पे था और 43,500 को उसने क्रॉस किया था, हमारी बात यही थी कि एक बार 43,500 के ऊपर टिक जाए, सस्टेन करे। यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दोनों जगह सेम वाली चीज बताई थी कि एक बार ये उसके ऊपर सस्टेन, सस्टेन का मीनिंग इसीलिए क्योंकि ये फॉर्मेशन है सप्लाई जोन का, जब तक इस सप्लाई जोन के फॉर्मेशन के ऊपर क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले जो सेलिंग प्रेशर आया था ना, इसने ये फॉर्मेशन थोड़ा सा गार्बेज टाइप का बट फॉर्मेशन है। ठीक है, ये फॉर्मेशन और उसके नीचे ये फॉर्मेशन, ठीक है, इनको तोड़ते हुए प्राइस अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ इस वाले लेवल तक आ चुकी थी, जिसके अंदर बहुत बड़े ऊपर के ब्लॉक को खा चुका था सेलर, इस ब्लॉक को। सो अल्टीमेटली हाँ, ये कुछ सेटअप भी कुछ खास नहीं थी, इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आना भी लाजमी था, बट जो बायस बन जाता है, फिर मार्केट में व्यू बन जाता है, फिर मार्केट में इन्वेस्टर की सोच, साथ में जो एफआईएस कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं वो वाला भी एक फैक्टर है। अभी तक वो बाइंग मोड में नहीं आए हैं। हाँ, लास्ट ईयर वो किया था कि 2 महीने पहले से सेल करने लग गए थे, इस
इस साल कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, अब जाके थोड़ा थोड़ा सेल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो सेलिंग उनके अभी भी कंटिन्यू है। सो इमीडिएट जब तक वो बाइंग में कन्वर्ट नहीं होंगे, वहां पे इन्वेस्टर को एक अप्रोच नहीं मिलेगा पॉजिटिविटी का। सो पॉसिबिलिटीज है कि बैंकिंग में थोड़ा सा, और वैसे भी बैंकिंग हाई पे चल रहा है, बैंक निफ्टी, साथ में आपके अच्छा खासा एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई चल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट टॉप पे चल रहा था, और पीयूसी बैंक तो है ही, एसबीआई से लेके सारे पीयूसी तो अच्छे खासे वो टॉप पे होने के कारण, और इस वाले सप्लाई जोन को क्रॉस भी नहीं कर पाए, इसके कारण हम बार बार बात कर रहे थे 43,500 500, वो क्रॉस होने के बाद हमें ऑल टाइम नहीं क्रॉस हुआ, उसके बाद उसने 20 ईमा भी तोड़ दिया, ऑब्वियसली उसके बाद नीचे रोकने लायक भी यही था, जिसी डिमांड जोन की बात है उसी डिमांड जोन ने रोका। अब इस डिमांड जोन के बेसिस पे मैं लॉन्ग हो जाऊं ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इस सप्लाई जोन से जो सेलिंग प्रेशर और इस बाइंग प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक ये सप्लाई जोन, ये जो है ये कंटिन्यू कर रहा है प्राइस को लोअर लो फॉर्मेशन में, ये पहला, इसके नीचे ये लो, ये भी ऑलमोस्ट लो, इस सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं कंपेयर टू डिमांड जोन की बात देखो। अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, इसको मैं ओरिजिन कंसेप्ट पे मानता हूं, तो उसके अचीवमेंट नहीं है, जहां से सेलिंग प्रेशर आया था उसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है उस वाले डिमांड जोन की, तभी मैं मानता हूं कि इसका अचीवमेंट होगा और फिर प्राइसेस ऊपर जाएगी। सो अल्टीमेटली इसका अचीवमेंट नहीं है, तो इसके बेसिस कितनी बाइंग हो सकती है? प्रीवियस हाई, सबसे पहले तो अगर कल हमें मिलेगा ऊपर, अगर पॉजिटिविटी के साथ हम देख रहे हैं मार्केट को 42,500, सबसे बड़ा इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 42,500, उसको क्रॉस करते ही आपको इमीडिएट 20, जब तक 20 क्रॉस करके सस्टेन ना हो जाए, और ये एक ही दिन में हो ऐसा नहीं हो सकता। चलो हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कल 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल गई, कोई दिक्कत नहीं ना, उसके बाद जो छोटा मोटा भी रीटेस्ट आएगा ना उसमें हम लॉन्ग हो जाएंगे, फिर आपको अफलातून पैसे मिलने वाले। एक दिन से क्या होगा, मार्केट रेगुलर है, जैसे आपने एक साल पहले चालू किया होगा, तब तक से लेके आज तक कितने बार अप डाउन देखे, सेलिंग बाइंग सारी कुछ चीजें देखिए, ऐसे आगे भी होगा। बट इमीडिएट इस वाले लेवल पे आप बाय करते हो फिर बुलिश हो जाते हो, थोड़ा सा कॉशियस है। हमेशा मैं ही ज्यादा बुलिश होता हूँ, लेकिन मैं इस बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैक्टर्स, और यही नहीं, नेक्स्ट वीक में पूरे, मतलब ये वीक छोड़ने के बाद नेक्स्ट वीक में बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। एचडीएफसी भी सैटरडे के दिन लगभग एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट आएंगे। सो ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मार्केट को वोलाटाइल कर देगा, अप डाउन देखने को मिलेगा, जिसमें प्रीमियम मीटिंग जो लास्ट वीक के 2 दिनों में बहुत ज्यादा हुआ, सेम इस पूरे हफ्ते में प्रीमियम मीटिंग बहुत ही गंदे तरीके से हो सकता है। गंदे तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक में प्रीमियम मीटिंग के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू ये वीक है डिसाइड करने का। हम सेकंड 10 तारीख के बाद देखते हैं कि प्रीमियम मीटिंग स्टार्ट तेजी से घटना चालू होते हैं, सेम वाली चीज हम कल का 9 तारीख है, सो लगभग 10 तारीख के बाद है, सो प्रीमियम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकती है। सो जो कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे करना है, थोड़ा सा वेट करना है, 20 ईमा के ऊपर उसको जाने दो, रीटेस्ट के लिए आएगा, फिर शॉर्टर टर्म पे भी आए, जैसे मानो ये ऊपर चला गया 20 ईमा उसने क्रॉस कर दिया, जो लगभग 42,700 के आसपास आएगा, उसको क्रॉस कर लिया, 43 को टच कर लिया, वापस नीचे आया रीटेस्ट, फिर 75 मिनट के इमीडिएट डिमांड जोन पे बाय कर लेंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। बट आफ्टर क्लोज ऑन अबो 20 ईमा, ठीक है। सो इस बात को आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। नीचे की लेवल, अब ये बॉटम बहुत मस्त है, इस बॉटम में कोई दिक्कत नहीं, अचीवमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट ये अच्छा खासा बाइंग प्रेशर था, क्योंकि सेलिंग प्रेशर को रोक के बाइंग प्रेशर क्रिएट किया है। आई इसके अचीवमेंट नहीं है ठीक है, बट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। सो 41,500 ये टारगेट तो बहुत दूर है अभी, कि अभी इमीडिएट है नहीं, इससे तो ये ज्यादा वैसे ज्यादा प्रेशर साइडवेज में चला जा सकता है कंपेयर टू निगेटिविटी के साथ। सो ये 41,500 से 41,900 इसके बीच में जो बचा हुआ है ना ये बॉडी का, ये बहुत ही अच्छा तगड़ा इमीडिएट सपोर्ट कह लो, कि इमीडिएट सपोर्ट है आपको निचले लेवल पे, और ऊपर भी आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, तो दोनों के बीच में एक काम होने दो, या तो 41,500 के नीचे, फिर आपको गंदी सेलिंग प्रेशर जब उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, रादर ऊपर आने दो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा रोक लो, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे आ रहा है दिनेश जी, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है, जो भी समझाने चाहते हो लास्ट में हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को स्क्रीन से थोड़ा सा, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको कॉशियस रहना, बाइंग के मौके आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, सेलिंग के मौके आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, 1 और 2 दिन को मार्केट को समझना है, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, और अभी माहौल दोनों की तरफ में,
अब क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे थोड़ा सा फिसले बट और एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया है, ग्लोबल पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहना है। फैक्टर्स बहुत सारे नेगेटिव की, अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हो सकता है, बुलिंग थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है, फिर उसके बाद इमीडिएट सेलिंग काउंटर रिलेटेड। सो ये थोड़ा सा सेलिंग, सो कश में जाते हुए इस वक्त पूरी तरीके से साइडवेज देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंट्राडे प्ले करना है। इंडेक्स पे बात करता है सेक्टर्स की, जैसे कि ग्लोबल की बात, साथ में आईटी रिजल्ट सेशन है, इसके वजह से थोड़ा सा इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। रादर दैट बाइंग प्रेशर तो इस करंट मार्केट प्राइस से भी अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा ये लेवल आ जाती, ये लेवल जो सबसे बढ़िया थी 27,700 के आसपास, ये लेवल सबसे बढ़िया थी। मैं चाहता भी था कि इसी पे आए, फिर आपको अच्छा खासा स्विंग मिल जाता है। कोई नहीं, जहाँ पे रुका है वो भी है। बहुत बार ऐसा नॉट नेसेसरी कि गैप फिल कर जाए, गैप के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, सेम वाली चीज। सो यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस से अच्छा ही है। रिजल्ट सेशन है, इसके वजह से मंडे आईटी के रिजल्ट, कल ही आईटी के रिजल्ट, टीसीएस का कल रिजल्ट आएगा। अगर टीसीएस के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, ट्रस्ट मी, इन्फोसिस, विप्रो, ये उनके बेसिस पे ही, इसके पॉजिटिव है, इसके एक्सपेक्टेशन बेसिस पे ही पूरी तरीके से आईटी काउंटर फेवर में आएगा। साथ में ग्लोबल का भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा और आपको इमीडिएट अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा आईटी में। अगर वो वाले रिजल्ट खराब आ जाते तो फिर आपको और भी क्रैश देखने को मिल सकता है। हमें इससे फिर दूर रहने की सलाह होगी कुछ दिनों के लिए, फिर चाहे ग्लोबल इसको सपोर्ट करे या ना करे। ठीक है, सो थोड़ा आउट काउंटर पे कल ध्यान रखना, एक दिन कल कुछ नहीं करना, कल का टीसीएस का रिजल्ट देख लेना, जो भी डाउट है परसों पे इस पे काम करने के लिए रेडी है। फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें अच्छी खासी बाइंग प्रेशर आपको दिख सकती है, कल भी आपको इंट्राडे के लिए अच्छे खासी। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने से बजाय आप कल फाइनेंशियल पे ट्रेड कर लो, वो ज्यादा बेटर रह सकता है। फाइनेंशियल पे मुझे अच्छा खासा बाइंग, ये तो गैप था, ये पहले भी फील हुआ था, इस बार भी उसी गैप से। और कल बहुत सारे काउंटर है अच्छे खासे डिमांड जोन में, जैसे निफ्टी फाइनेंस में बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर अच्छे खासे डिमांड जोन में आए हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड अच्छा खासा सपोर्ट के लिए आए हैं नीचे के तौर पे, और भी बाकी काउंटर है जो अच्छा खासा सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को। सो फाइनेंस में आपको इमीडिएट कल के काउंटर के साथ पॉजिटिविटी होती है तो फाइनेंस में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकेगा। सो वहां पे आपको देखना है, बट यहाँ पे भी आपको लॉन्ग नहीं होना है। इंट्राडे की बात चल रही है, एक दो दिनों में जब 120 EMA के ऊपर सस्टेन करेंगे, पहले तो प्रीवियस डे की कैंडल को, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, इसकी ओपनिंग ये, जब तक हम इस ओपनिंग के ऊपर नहीं चले जाते, लगभग 18,800, जब तक हम 18,800 के ऊपर नहीं चले जाते, वैसे भी इमीडिएट हमें बाइंग नहीं करनी। फिर भी मानो बाइंग प्रेशर बढ़ता है ऊपर की तरफ, देन हमें 20 EMA के ऊपर ही लॉन्ग होना है। कल के लिए इमीडिएट फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते का जो सेक्टर है उस पे करते हैं पहले डिस्कस, उसको आराम से देख लो क्या व्यू है। पॉजिटिव है ऑलवेज, ऑब्वियसली उसके बारे में मैं पॉजिटिव हूँ। एक निगेटिव सेक्टर के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस सेक्टर के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, टेक्निकल्स बहुत सही है, वो भी डिस्कस करते हैं। निफ्टी पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कह लो, या फिर जो आपको लगता है गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। सो पीएससी सेक्टर इस वीक आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको रिटर्न देने के फेवर में आ सकता है। रीजन इज दैट, सबको पता है, पहले तो ये टॉप देख लो, ये प्रीवियस ईयर्स का टॉप, कितने सालों का, 2017 का टॉप है। उसके बाद ये रिसेंट वाला टॉप देख लो, जो लास्ट ईयर की रैली में आया था। सभी लोगों को, कोई बहुत सारे लोग लास्ट ईयर की सितंबर की रैली में होंगे। सितंबर ऐसा महीना था, कहीं पे भी पैसा डालो, पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना हो रहे थे, क्योंकि पूरा मार्केट 15,000 से 18,000 के बीच, आई थिंक पूरा मार्केट आ चुका था। निफ्टी से लेके हर जगह बाइंग प्रेशर बना हुआ था। ठीक है, सो यही वो सितंबर के बीच में 2 साल पहले, 2021 की बात है। सो वहां पे जाके पूरी तरीके से, वहां पे जाके उसने टॉप मारा। उसके बाद सेलिंग प्रेशर, अगेन 20 EMA का सपोर्ट, अगेन उसी टॉप। ऑब्वियसली इसको मैं अगर भीष्म पितामह कंसिडर करूं तो वहां से रिएक्शन आना लाजमी है। बट आपको ये भी पता है कि जैसे भी यहाँ से रिएक्शन आया, मतलब इसके लेवल के क्या
सारे वाले जो भी कैप ऑर्डर से ये टेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अगेन वहां पे रिएक्शन, इनफैक्ट यहाँ पे भी आया था, ये गैप जो था ये भी फिर यास वाले पे भी किया, यहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ दिया। अब बात होती है कि हमें पता है कि एक बार ये रिएक्शन दे दे, सेकंड टाइम भी मैं अगर इसको सप्लाई जोन मानूंगा तो फिर ये थर्ड टाइम आया, ठीक है, ये थर्ड टाइम, तो इस बार ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। और हमने बात हर बार की है कि जब प्राइस थर्ड टाइम या फिर सेकंड टाइम भी मान लो कि इसको मैं अगर सप्लाई जोन मानूंगा और ये प्राइस फर्स्ट टाइम आना रिएक्शन लाजमी थी, सेकंड टाइम आ रही है, उससे पहले ये भी काउंटर बहुत ज्यादा बताते हैं कि इसने सारे सेलिंग प्रेशर को खा गया ये काउंटर, सो सेलिंग प्रेशर तो बिल्कुल बचा नहीं। बट थर्ड टाइम यहाँ पे जो 50-50% का चांस होता है, यहाँ से बढ़ेगा या नीचे आएगा, इसके लिए हमें उस वाले टाइम में मार्केट के फैक्टर फिगर्स को देखना पड़ता है। और इस वाले मार्केट के फैक्टर क्या है कि इसके जो टेक्निकल्स है ना पर्टिकुलर स्टॉक्स के, वो बहुत बढ़िया है। दूसरी पीएससी सेक्टर है, रिलेटेड है गवर्नमेंट बजट से ज्यादा कोरिलेट करेगा, कंपनियों पे आएंगे तो पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कोरिलेट करता है बजट पे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होती है पीएससी, पीयूसी, बैंक्स, अदर सेक्टर जो गवर्नमेंट रिलेटेड है उन सारे सेक्टर्स में। सो इसमें आपको अच्छा खासा चाइना रीओपन का इसको फायदा और बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि शेयर्स उससे बहुत ज्यादा, ये क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली काम उसी तरीके में काम करता है, ठीक है। सो पीएससी, इसके बाद टेक्निकल्स भी देखा जाए तो ये यहाँ पे ब्रीच होने से पहले, ऑल टाइम हाई जाने से पहले, टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन कर देता है, और वही करेक्शन इसने कंप्लीट किया, और इसने प्राइस वाइज करेक्शन को कंप्लीट किया, नीचे आया अच्छे खासे डिमांड जोन के साथ, अच्छे खासे मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर लिया, ठीक है। साथ में अब जब ऊपर जा रहा था ये सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, बट उस सप्लाई जोन के इतना कुछ खास सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा, और सेलिंग प्रेशर को रोकने इमीडिएट 20 मा भी आया। सो ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि यहाँ पे बस एक छोटी सी लेवल है 4434, 4 टाइम 4 पकड़ लो, 4 टाइम 4 लेवल पकड़ लो, ठीक है, एक छोटी सी लेवल है, उसके लेवल के ऊपर का हमें चाहिए क्लोजिंग, जो कि कल एक्सपेक्टेड है अच्छे मार्केट के साथ पॉसिबिलिटी। अगर कल अच्छा मार्केट आता है तो ऑब्वियसली इसकी छोटी मोटी भी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये इमीडिएट बाइंग प्रेशर क्रिएट कर देगा निफ्टी पीएससी, एंड देन ऑल टाइम हाई। कम से कम 3-4 कैंडल तो ऐसी तगड़ी बनेगी कि जिसमें आपके पैसे बहुत तगड़े बन सकते हैं। निफ्टी पीएससी, इस पे ध्यान देना है आपको अच्छे से, ठीक है। सो ये इस वीक का हमारा सेक्टर है। अब आते हैं निफ्टी पीएससी पे, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, अदर जो आपके मन में है, ध्यान में, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो वो भी मैं डिसाइड करूंगा, बताऊंगा, डोंट वरी। बट बात इसको भी देख लो अच्छे से, पॉजिटिव मार्केट है कंपेयर टू साइडवेज मार्केट है, तो ये अपनी जोश में भाग जाएगा, हमें यहाँ पे पॉजिटिव रहना। नेगेटिव मार्केट है तो उसके लिए अलग काउंटर रहेंगे, उस पर आपको सेलिंग करना है। सो मार्केट जैसा दिखाएगा उसके साथ जाना है, ठीक है। मार्केट में ट्रेडर का काम वही है, जो दिखेगा वही करना है, जो हमें सोचना नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, दिखेगा ओपनिंग के बाद, गैप अप है गैप डाउन है उसको थोड़ा सा छोड़ दो अब 2-4 दिनों के लिए, ओपनिंग के बाद देखना है क्या हो रहा है मार्केट में, हमें क्या करना है। काउंटर पे आते हैं, पहला है गेन, ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, काउंटर आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, गेन अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है, नेक लाइन का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट भी कर चुका है 20 ईमा का इमीडिएट सपोर्ट की तरफ, 20 ईमा के साथ 200 ईमा का भी इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रीच करके अगेन रीटेस्ट किया, 200 ईमा को वापस ऊपर जा रहा है पॉजिटिविटी के साथ, बस एक लेवल, जैसे सेक्टर की छोटी लेवल बाकी है बस इसकी भी लेवल हमने बाय दिया, एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये पूरा उस तरीके उस दिन चला जाए मार्केट के अगेंस्ट, फिर भी सेलिंग नहीं आया इसमें, जैसे मार्केट के अगेंस्ट टिका रहा, जैसे निफ्टी पीएससी का कल ब्रेकआउट आता है सबसे पहले गेल भागने लग जाएगा, सबसे पहले गेल 98 के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा सस्टेन हो जाएगा, पूरी तरीके से अपर साइड खुली है 107 के टारगेट के लिए, 107 करंट मार्केट प्राइस से 10 रुपए की गेन पड़ी है, उससे पहले रुकने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। सो सुपर काउंटर है गेन,
ऑलरेडी हमने दिया है, इसमें कोई एसएल नहीं, कोई मतलब एसएल हिट नहीं हुआ, फिर भी ये कल भाग जाता है ऊपर, तो पहले इसका एसएल आपको बाइंग कॉस्ट पे ले लेना है। मैं इसलिए बाइंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, सेक्टर अच्छा है बट थोड़ा सा मार्केट के व्यूअर्स, मार्केट में जो वियर्ड्स पोजीशन बनेगी उसको भी ध्यान रखना है। सो गेल बहुत ही बढ़िया है, पहला काउंटर रहेगा गेल, गेल पे ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है, ठीक है। अपने एसएल, अजीत जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए, ठीक है। सो पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है, गेल में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न एक्सपेक्टेड कर सकते हो गेल में, ठीक है। सभी बाकी चीज तो आपको देखने को मिल ही रही है कि किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, उसके बाद यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस था, वहां से इमीडिएट अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर और फिर अगेन बाइंग प्रेशर 20 EMA 200 EMA सारे का सपोर्ट, और उसके बाद ये इमीडिएट रेजिस्टेंस, इसको काटने के बाद कुछ नहीं है 107 तक, उससे पहले 105 वगैरह छोटा मोटा रोकेगा, रादर देन 107 तक कुछ नहीं है, वहां पे हमें अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। दूसरा ओएनजीसी काउंटर जबरदस्त है, पूरी तरीके से सबको पता है ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है। नेकलाइन, कॉलर नेकलाइन, जो नेकलाइन होती है पहला वाला अटेम्प्ट, ये पहली वाली लाइन जो मल्टीपल टेस्टेड हो, और कॉलर नेकलाइन जहां पे प्राइस ने अटेम्प्ट किया हो, ठीक है। सो अटेम्प्ट वन देन वेरीफाइड अच्छा खासा उसके ऊपर, फिर 20 EMA के ऊपर सस्टेन, सेम गेल वाली सिचुएशन 20 और 200 EMA का ब्रेकआउट, इमीडिएट इस रेजिस्टेंस यानी इस सप्लाई जोन को ट्रैक करते हुए नीचे, अगेन ऊपर, थोड़ा सा मार्केट के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे, एंड देन 20 EMA के साथ अच्छा खासा सपोर्ट। इमीडिएट 5 या 10% की इमीडिएट बाइंग प्रेशर इसी हफ्ते देख रहा हूं मैं ओएनजीसी में, कल परसों शायद 2-3 दिनों में 5 या 10% का अच्छा खासा प्रेशर, बाइंग प्रेशर दिखाई दे ओएनजीसी में। सर मेरा प्रीवियस काउंटर था, मैंने लॉस में निकाल दिया, अब मैं वापस लूं, दिक्कत ही नहीं है। पहले काउंटर थे इमीडिएट, वहां से हमने निकाल गए या निकल गए हो, व्हाटएवर जो भी आपका एसएल हुआ वो अलग बात है। अपने लॉसेस को पीछे छोड़ के नए हमारे सामने क्या काउंटर है उस पे ट्रेड करना जरूरी है, क्योंकि ये आज के टाइम नहीं, ये आगे भी आएगा। इमीडिएट आज नहीं, बहुत सा हर बार ट्रेडर के लाइफ में ऐसी फेजेस आएंगे जहां पे आपको इमीडिएट लॉस दिखाई देंगे। मेरा तो काउंटर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ऐसा, निगेटिविटी को थोड़ा दिन छोड़ो, मेरे सर बहुत लॉस है मैं कवर कैसे करूं, उसको भी थोड़े दिन छोड़ो। रीजन इज दैट कि अगर आप उसी बात में सोचते बैठ जाओगे ना, आगे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आगे काउंटर चले जाएंगे, आपके लॉस रिकवरी प्रैक्टिकल के साथ हो भी सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, कि आपने सोचा कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो पता हो नहीं रहा, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत लॉस है। नहीं सोचा, मैं जानता हूँ समझता हूँ, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे बड़ा लंबा मैसेज भी डाला। आप तो स्टूडेंट है, सभी लोगों को बार बार हम तो अवेयर भी कर रहे थे, आपकी पोजीशन ज्यादा है तो हर बार मैं कहता हूं कि आपकी पोजीशन एक तो मिनिमम 50% आपका कैपिटल फ्री होना चाहिए, जैसे सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाए तो 30% एटलीस्ट तो होना ही है, कि बहुत बुलिश हो फिर भी 30% आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली गिरने की बात करे, 10%, अभी भी बता रहा हूं, 10% के पुट के साथ हेज हो, 10%, अगर उसमें कुछ ज्यादा गेन नहीं मिलेगी पता है मुझे, बट एटलीस्ट वो पुट वाले 10%, अगर 30-40% भी हो गए, ऊपर से आपने 40% का करेक्शन, तो एटलीस्ट आपको हेज तो कर लेंगे, बचा तो लेंगे। और ट्रस्ट भी बचा लेते हैं, विदा करने के पहले कुछ भी सेंटेंस पे मत जाइए, बचा लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जब भी मार्केट ऐसे गड़बड़ाते हुए दिखाई दे, 10% जितना भी टोटल आपका जो भी कैपिटल है उसके 10% के पुट ऑप्शन, चाहे वो इंडेक्स पे क्यों ना हो, क्योंकि इंडेक्स पे सबसे ज्यादा मार बैठती है, तो 10% के आपके एसएल होने ही चाहिए, सॉरी पुट ऑप्शन होने मतलब हेज होना ही चाहिए, ठीक है। सो वो वाली बात। ओएनजीसी अगर आपने लिया था, बेचा है, लॉस में बेचा, व्हाटएवर, कल पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं तो अगेन बाइंग प्रेशर के साथ आप इसमें बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेल, रेगेन सेल की भी बात सेम है, सेल में भी वही काउंटर है कि ये भी सेम कर रहा था, पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ बना है, बट मार्केट के साथ साथ इसमें भी आपको एक कैंडल 2-4 दिन वहीं पे खेलता हुआ साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, नेकलाइन, कॉलर नेकलाइन के साथ साथ आपको इमीडिएट इसमें भी सेक्टर के साथ 88 के ऊपर पकड़ लो, जैसे ये 88 के ऊपर निकलेगा, 96 तक के लेवल आपको दिखाई देते हैं सेल में, 96 तक के लेवल। सो सेल में भी मैं पॉजिटिविटी के साथ साथ में सेक्टर का सपोर्ट है, अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है, सेल हुआ, नेशनल एलएम हुआ, टाटा स्टील, इनको बेनिफिट भी होगा, हिंद पेट्रो अलग चीज है, बट सेल, नेशनल एलएम, उसके बाद आपका
टाटा स्टील, मेटल्स, इनको एक बेनिफिट भी है कि चाइना रीओपन की तरफ जा रहा है, सो वो एक बेनिफिट है, उसके कारण भी मेटल्स अच्छा खासा भाग सकता है। और साथ में पीएससी जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है बजट की, सो यहाँ से आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो सेल में मैं थोड़ा सा बाइंग बुलिश मोमेंटम में ही रहूंगा। उसके नीचे भेल, भेल में भी आपने अच्छी खासी बाइंग देखिए, ऑलरेडी अच्छी खासी, और भी देख सकते हो। ये एक पहला स्विंग था, अच्छा खासा टॉप पे प्राइस जाके रुकी है, मंथली का ये टॉप था, वहां जाके प्राइस वहां से नीचे भी आई है, लेकिन कोई खास नहीं था। ओरिजिन बन रहा है बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊपर। मैं उस वाले लेवल तक एटलीस्ट, उस वाले लेवल पर रीटेस्ट करता हुआ 91 तक के टारगेट, करंट मार्केट प्राइस से 10 पॉइंट की रैली, क्योंकि जो मार्केट दिखा रहा था उसके अगेंस्ट जाते हुए इसमें बाइंग प्रेशर बना था। ऊपर से छोटा सा नेकलाइन 20 में एक ये सप्लाई जोन था जिसमें टेस्ट कर गया, उसी सप्लाई जोन से छोटा मोटा एक रिएक्शन। अब कल अगर पॉजिटिविटी खुलता है तो पहला 87 और 87 के बाद 91 तक के टारगेट भेल में आपको दिखाई दे सकते हैं। सो मैं इसमें भी अच्छी खासी बाइंग प्रेशर एक्सपेक्टेड कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद नेशनल अलर्ट, अगेन सुपर काउंटर, यस बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा काउंटर है। पेट्रोल जैसे क्रूड ऑयल का इंपैक्ट हो ही जाएगा, कच्चे तेल, रिफाइनरीज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन और रिफाइनरीज का काम करती है। ऑब्वियसली बाहर से अगर कच्चा तेल आपको सस्ते में मिल रहा होगा तो यार रिफाइनरी को फायदा होता है। दूसरी बात, इमीडिएट सेलिंग पे भी प्रेशर ये बन जाता है कि लोगों का थोड़ा सा व्यू बदल जाता है तो सेलिंग भी बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ जाता है उनका। सो वो एक इमीडिएट फैक्टर है एचपीसीएल बीपीसीएल। बट इनके साथ साथ इन पे भी बात कर लेंगे। नेशनल अलर्ट नीचे से बहुत ही अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन, इस बार बॉटम हुआ, सेकंड टाइम भी बॉटम हुआ, थर्ड टाइम ये जो बॉटम बना ना, जो इमीडिएट बाइंग प्रेशर है ना, इसको एक बार देख लो, जो इमीडिएट बाइंग प्रेशर है ना, इसको एक बार देख लो। और जो प्रीवियस कैंडल की जो ये क्लोजिंग है ना, इसको मैं थोड़ा वीकली पे दिखाना चाहूंगा आपको। वीकली पे देख लो, पूरी तरीके से बुलिश, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग और वो टॉप पे क्लोजिंग, कहीं ये ब्रेकआउट तो नहीं है, कहीं ये वीकली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो नहीं है। अगर वीकली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है तो मुझे डेली पे बस चाहिए रीटेस्ट, और वो मुझे डेली पे होता हुआ नजर आ रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट और उसके बाद रीटेस्ट, डेली के डिमांड जोन में अच्छा खासा सेलिंग। अगर ये प्रीवियस कैंडल 83 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, 83 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सप्लाई जोन छोटा सा, इसी को इमीडिएट क्रॉस करने दो, एटलीस्ट इस प्रीवियस इस वाली बड़ी कैंडल के ऊपर 83 के ऊपर जैसे ही चलना स्टार्ट करती है, 94 तक के टारगेट आपको नेशनल एलन में देखने को मिल सकते हैं। तगड़े काउंटर्स है, पीएससी का काउंटर है, आपके एक्सपेक्टेशन काउंटर है बजट रिलेटेड, और काउंटर है मेटल्स का। सो ये सुपर तरीके से नेशनल एलन में भी आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो इस पे भी आपको बने रहना है, देखते रहना है। जैसे ही इसके ऊपर 83 के आसपास ही आपको टिक रही है, 82 83 के आसपास सस्टेन होता दिखाई दे, बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस के साथ। इमीडिएट सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर आपको 94 तक के टारगेट के लिए 1-2 रुपए और नीचे रख सकते हो, 92 तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुपर काउंटर दिखा रही है नेशनल अलर्ट। मैंने एनटीपीसी भी रखा था टेक्निकल बेस, टेक्निकल बेस मैंने एनटीपीसी भी रखा था कि काउंटर में, कि एनटीपीसी भी सुपर बाय मंथली के डिमांड जोन में आ चुका है। मंथली पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट मंथली के डिमांड जोन में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको वीकली पे देखा जाए तो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी है, बॉटम तक आ चुका था, बाइंग प्रेशर भी लग रहा है। ठीक है, ये सप्लाई जोन था इसलिए बेस फॉर्मेशन बना दिया डेली पे। बट मेरे काउंटर के यानी आपको नेकलाइन का ब्रेकआउट देता गया, साथ में 20 में नीचे से, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव था। लेकिन आप लोगों ने अगर आप देखते हो तो जो आज की कल की जो न्यूज टीवी पे चल रही है, गांव है उत्तराखंड में, कि वहां पे नीचे जोशी नगर आई थी, जोशी नगर या फिर ऐसे ही जोशीपुर, जोशी गांव, ऐसा कुछ तो भी गांव है, वहां पे बहुत जोशीमठ। सारे जोशीमठ है सर, जोशीमठ, जोशीमठ। राइट, राइट, जोशीमठ का गांव जो है वहां पे 500-600 घरों में दरारें आ चुकी है, और इसके रीजन बहुत ज्यादा अलग है। बट इसके साथ जिस वाले कंपनी का नाम जुड़ा है वो है एनटीपीसी, उन्होंने कुछ टनल बनाया था, सो एनटीपीसी का वहां पे नाम जुड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी किसी निगेटिविटी के साथ जुड़ी हुई है उसमें हम ट्रेड करें।
ये ट्रेड के लिए सही था, लेकिन हो सकता है कि हम इसमें बाइंग प्रेशर बनाए और यहाँ से थोड़ा बहुत अगर वहां पे एक आध दो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो पूरी तरीके से सेलिंग। सो मैं नहीं चाहता कि फ्रेश सेलिंग कोई भी सेलर हमारे हाथ में हो। पॉजिटिव है काउंटर में, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं, बस न्यूज पे भी थोड़ा सा ध्यान देख ही रहे हो तो उसको भी देखो कि वो जुड़ा है। वो मान लो किसी संगठन ने कह दिया है कि नहीं एनटीपीसी के प्लान को यहाँ से हटा दो और कुछ हो गया तो निगेटिवली स्प्रेड हो सकता है, इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। कोल इंडिया, इसको भी मैंने रडार पे रखा है। मुझे छोटा सा कंफर्मेशन चाहिए था कि 20 ईमा को भी टच कर जाए, बट कोई दिक्कत नहीं। मंथली के बॉटम में किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था भैया 211 के आसपास 2200 ईमा पे आता है तो बेस्ट है, दो बेस्ट है। ठीक है, सो ये भी काउंटर बहुत सही है। आरएसआई भी अच्छा खासा फेवर में काम कर रहा है इसके, कि यहाँ पे ये लोअर लो फॉर्मेशन है, आरएसआई का हायर हाई फॉर्मेशन है। लगे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि इससे ये लो मार के आया है, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन, और आपका आरएसआई का हायर हाई फॉर्मेशन है। अगर कल ये पॉजिटिवली कोरिलेट करता है तो आपको भी 20 ईमा के ऊपर अच्छा खासा बाइंग, क्योंकि उससे पहले इसने कुछ नहीं, गार्बेज सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो इससे पहले कुछ नहीं है। और नीचे से इस वाले लोअर टाइम फ्रेम को भी अच्छा खासा एक अच्छी खासी नेकलाइन ही मान लो, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो बहुत नीचे, नेकलाइन को भी सपोर्ट कर रहा है। सारे लेवल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर इस पे थोड़ा सा सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो अगेन ये एटलीस्ट ये गैप फिल कर जाए। और कुछ लोगों को याद होगा ये यहाँ पे काउंटर चल रहा था 235 के 225 के आसपास, तब भी मैंने कहा था कि ऊपर से बजाय ये गैप फिल होने से बजाय ये कहीं कंफर्टेबली नीचे 210 212 तक ना आ जाए। सेम वाली बात है कि ये 212 211 पे ही आके टच करके निकल गया। थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव बने रह सकते हो, सेक्टर के सपोर्ट अगर ये जाए तो ये गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। इमीडिएट ये सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये भी बहुत ऊपर है, ये भी बहुत ऊपर 225, तब तक 10-15 रुपए आराम से बच जाएंगे। ठीक है, सो इसमें भी ध्यान रखना। और ऊपर अगर जाता है इसको भी तोड़ के तो फिर इसमें बने रहना है प्रॉपर 224-25 से तो और बाय करना है 247-48 तक के काउंटर आपको देखने को मिल सकता है कोल इंडिया में। ठीक है, और एक दो काउंटर है जिसमें एक है कॉनकार और हिंदपेट्रो। हिंदपेट्रो तो मोटा मोटी मैं कैश के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, बजाज के बारे में भी कैश में बता दूंगा, पहले इसको देखते हैं। कौन कॉनकॉर, ये भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर के साथ चल रहा है कि आपको अच्छा खासा बाइंग, कॉनकर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर के साथ देख रहे हैं, बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, कॉनकार में इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा था, फिर उसने उसको रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया, फिर बाइंग प्रेशर देखा, वापस से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे आते हुए 200 ईमा तक, और उसी वाले रेजिस्टेंस जिसने, उसी वाले डिमांड जो जिसने अच्छे खासे बाइंग प्रेशर को क्रिएट किया था, उसी वाले अच्छे खासे डिमांड जोन में वापस से रीटेस्ट, साथ में 200 ईमा का सपोर्ट, ऊपर से छोटी सी नेकलाइन जिसने सारे सपोर्ट को खा लिया है। सो यहाँ से मैं इमीडिएट बाइंग देखता हूँ, जिसके लिए मैं टारगेट पहले ये रख रहा हूँ, इस वाले टारगेट यानी 800 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर ये पॉजिटिवली रिलेट कर देता है तो कल आपको एक अच्छा खासा डेली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी दिख जाएगा, डेली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी दिख जाएगा, तो इसके टारगेट आप 800 के रख सकते हो। इसमें आपको बाइंग प्रेशर दिख सकता है कॉनकॉर में। सो गेल हुआ नेशनल एलम, ये जो हम बात कर रहे हैं गेल, ओएनजीसी, सेल, भेल, नेशनल एलम, कोल इंडिया, इनमें आपको पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं। पीएफसी, आरएससी, ये दो काउंटर ऐसे है अब इनके जिसमें बाइंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। आरएससी में ये भी कर सकता है, मंथली पे मैं थोड़ा सा इस पे देख लेके चलता हूँ आपको, ये भी कर सकता है कि ये गार्बेज सा स्ट्रक्चर है एक साइड। इनफैक्ट मानो ये कि यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर चला था, फर्स्ट टाइम टेस्टेड है, सेकंड टाइम टेस्टेड है, थर्ड टाइम बाइंग प्रेशर हेवी है, ब्रोकर इसको ब्रेक करके 150 तक भी चला जाए सेक्टर के साथ। बट बात ये भी कि है ना, ये एक अच्छा खासे टॉप में सप्लाई के एकदम टॉप में भी पहुंच चुका है। तो मुझे थोड़ा सा एक दो दिन में एक दो दिन में बोला थोड़ा सा, यस ब्रेकआउट भी बहुत तगड़े दिख रहे, तो एक दो दिन में मुझे इसमें वेट करना है। पीएफसी और आरएससी दोनों में मैं मंथली पे देख रहा हूँ कि ये बहुत तगड़ा भी फट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं वेट करूंगा क्योंकि ये टॉप पे आ चुका है। तो थोड़ा सा एक आध दो हफ्ते के लिए छोटा सा निगेटिविटी के साथ 100 निचले तौर पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये रीटेस्ट करने आ जाए 110-12 के आसपास, तब इसमें 20 ईमा का भी सपोर्ट मिल जाएगा, फिर मैं 150 के टारगेट के लिए हुआ हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कर लो।
ठीक है, और फिर नहीं टिकता ही है, मानो एक और कैंडल बना दे 130 के आसपास चला जाए, 128-30 के आसपास, फिर अगेन बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगेन बाय कर लेना। 150-153 के टारगेट देख सकते हो आप आरएससी में। पीएफसी में भी वही वाला सीन है, सेम वाला काउंटर है। मैं अगर आपको वापस से मंथली में लेके चला हूं तो पीएफसी में सेम काउंटर है। एक ऐसी वाली छोटी सी बॉटम बची है, क्योंकि सप्लाई बॉडी तक तो सारी चीजें आ चुकी थी, जिसकी कुछ अचीवमेंट भी नहीं। फिर भी मानो कि एक छोटा सा बॉटम बचा है, उस बॉटम में घुसा पड़ा है। अब अगर उस बॉटम से रिएक्ट कर जाता है, देन आपको अच्छा खासा नीचे मूवमेंट मिल सकता है। मैं वेट कर लूंगा फिर अच्छे खासे सपोर्ट तक, 10-15 रुपए नीचे ही वेट कर लूंगा, रादर फिर मैं ऊपर के लेवल देखूंगा। सो पीएफसी और आरएससी में ध्यान देना। आता है हिंद पेट्रो पे, इसमें आप बुलिश हो सकते हो, इसमें आप बुलिश हो सकते हो पूरी तरीके से, कैश के फेवर में है ज्यादा से ज्यादा। 200 ईमा 20 ईमा अच्छा खासा गेट, फिर गेट के बाद थोड़ा मोटा नीचे आ जाए, वापस से पॉजिटिविटी के साथ ऊपर जाने के लिए रेडी है अच्छा खासा। आपका वीकली का भी अच्छा खासा फॉर्मेशन, वीकली पे जाके देखो तो इसने फॉर्मेशन भी बहुत तगड़े बनाए हैं। एक मिनट आरएसआई को निकाल देता हूँ, वीकली पे भी तगड़े फॉर्मेशन। इनफैक्ट अगर मैं इस पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ वीकली पे, तो कोई ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि इसने इस चैनल को तोड़ा और तोड़ने के बाद रीटेस्ट करते हुए प्राइस ऊपर चली जा रही है। 200 ईमा ऊपर है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर है, लगभग मल्टीपल रेजिस्टेंस और 200 ईमा दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा जाए इस वाले लेवल तक डेली पे आता हूँ, तो पहला टारगेट मेरा 226, जो डेली पे भी आपको गैप फील करता हुआ दिखाई दे। सो पहला 260 के आसपास, उसको तोड़ने के बाद इमीडिएट है, लेकिन 260 63 के आसपास, 63 के आसपास, उसको तोड़ने के बाद 283 तक के बड़े टारगेट, इमीडिएट एक टारगेट है 263, उसके बाद 283 तक के अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है हिंद पेट्रो में। ठीक है, सो इन कैश पोजीशन में आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। बाकी LIC, HAL, IOC, ये अपने अपने हिसाब से आप उसमें बाइंग या सेलिंग बना सकते हो। काउंटर को सेक्टर सपोर्ट करेगा, ये एक अंडरडॉग वाला सेक्टर हो सकता है, अंडरडॉग वाला काउंटर काउंट हो सकता है। ठीक है, कि ये बहुत ही ऐसे वाले जोन में बहुत सालों से, मैं थोड़ा सा इसको मंथली पे या फिर अगर किसी बदला हाफ ईयरली पे लेके चला आऊंगा ना, देखो हाफ ईयरली पे क्या है कि पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से काउंटर का ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो सकता है, रीटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करते हुए, बट इसमें कोई बुलिश कैंडल नहीं फॉर्म हो रही है, इसके वजह से हम शांत है बैठे हुए। लेकिन अगर हो सकता है कि ये मंथली पे कुछ काउंटर कर दे और यहाँ से बुलिशनेस दिखाई दे यहाँ पे, तो फिर आने वाले दिनों में ये बहुत ही तगड़ा काउंटर बन सकता है। इसीलिए मैंने इसको पूरी तरीके से अवॉइड किया, एटलीस्ट ये 200 ईमा के ऊपर ना आए, 218 220 तक आए ना। किसी किसी के किस लॉस में ये भी है, BPCL HPCL अच्छी खासी उस पर डिस्कशन भी हुआ था, उनको भी मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैं अगर इसके ऊपर चला जाए 250 के ऊपर अगर पॉजिटिविटी के साथ चला जाए, तो फिर ये गैप है जो 290 तक के लिए फिर है। तो अगेन 8-10 रुपए की आपको ऊपर की अप मूवमेंट है, जिसको आपको क्रॉस करने देना है, होने देना है, क्रॉस होने देना है, तब तक वेट करो। बट यस, फॉर्मेशन 2200 ईमा के हिसाब से देखो तो सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा मोटा सप्लाई इसके ऊपर 250 प्लस के ऊपर जिसको क्लोजिंग होने दो, देन लॉन्ग के लिए देख सकते हो BPCL में। ठीक है, सो अल्टीमेटली काउंटर करो तो PSC सेक्टर मुझे पसंद आ रहे हैं, गेल, ONGC, शेल, भेल, नेशनल एलएम, कोल इंडिया, कॉनकर, इन पेट्रो कैश में। और बाकी के काउंटर पे आप नजर बनाए रखो, आपके भी जो भी है इसके साथ जो भी मैच करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा निगेटिविटी के साथ आता है मार्केट, जो बात आती है कि निगेटिविटी के साथ आता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको कुछ बैंकिंग का काउंटर से उसमें ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा सा PSC बैंक में, जैसे वीर ने और किसी और एक दो लोगों ने उसके बारे में बात भी की कि मार्केट में अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो आपको उसमें अच्छा खासा बीच में 1-2-4 काउंटर जैसे ये दिए गए ग्रुप में, जैसे डेल्टा कॉप, वो भी अच्छा खासा ये हो सकता है, सेलिंग प्रेशर का काउंटर हो सकता है। उसके साथ साथ आपको PSC बैंक में आपको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेलिंग मतलब सप्लाई जोन्स में काम कर रहे हैं। PSC बैंक ऑलमोस्ट सप्लाई जोन में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैन बैंक,
अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा सा हायर है फॉर्मेशन। सपोर्ट में आपको थोड़ा बहुत आरएसआई भी इसको सपोर्ट दे देगा कि आरएसआई भी कि आपका इसका हायर है फॉर्मेशन, आरएसआई लोअर लो फॉर्मेशन। सो कन्वर्टेबिलिटी या रोकने के लिए कुछ खास नहीं है। अब ऊपर जाए तो यहाँ तक भी जा सकता है, बट अभी के लिए फिलहाल नेगेटिविटी, क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत हो सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है इसमें। इसमें हाँ, एक्सपेक्टेशन अगेन ये है, मार्केट पॉजिटिव रहा, एक्सपेक्टेशन जो इसको लेके है बजट को, ये इसको और हिट बढ़ा सकता है और ऊपर भी ले सकता है 260 तक, बट कंपेरेटिवली 350 तक। बट कंपेरेटिवली आपको इसमें इमीडिएट जैसे ये 20 बना है, नजर बना के रखनी है बस, जैसे ये 20 के नीचे फिसल जाए, इमीडिएट इमीडिएट शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको मार्केट निगेटिविटी के साथ कैंग बैंक में। इसमें आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। पीएनबी सेम काउंटर है, अब ये सप्लाई जोन है, इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, साथ में बेस कैंडल 20 में, अगर ये भी 20 में के नीचे तो फिर आपको रोकने लायक 46 के पहले कुछ नहीं है रोकने लायक। 10 रुपए की बहुत बड़ी मूवमेंट की बात चल रही है, अगर ये 20 में के नीचे आता है तो फिर आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा पीएनबी में। एसबीआई में भी मैं थोड़ा सा निगेटिवली कोरिलेट कर रहा हूँ, अगेन यही सेलिंग प्रेशर 20 में के नीचे क्लोजिंग है, डीएडी का डिमांड जोन कुछ खास नहीं है क्योंकि अचीवमेंट नहीं है। अगर ये भी नीचे आ जाता तो ये बॉटम, जिस बॉटम से ये चल चुका था, इस बॉटम को एक बार में छोड़ दूं तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं इस डिमांड जोन से, मोटा मोटी मान भी लिया तो ये, रादर देन मैं इस वाले लेवल से पहले 358 से पहले आपके हाथ में कुछ नहीं है, 538 से पहले। सो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस वाले लेवल्स पे ध्यान रखनी। अगर मार्केट निगेटिवली कोरिलेट करता है तो पीएसयू बैंक, कैन बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ऐसे वाले काउंटर्स पे ध्यान रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन ये भी सेम है, 20 माह के नीचे निगेटिवली कोरिलेट करेगा एटलीस्ट 162 तक। 183 चल रहा है, 162 यानी 20 रुपए की लोवेस्ट मूवमेंट आपको इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, सो आपको पीयूसी सेक्टर में निगेटिवली कोरिलेट करना है। थोड़े बहुत फाइनेंशियल सेक्टर भी इसको सपोर्ट में, निफ्टी फाइनेंशियल अगर नीचे ही आ सकता है तो निफ्टी फाइनेंशियल भी इसको सपोर्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको चोला फाइनेंस देख सकते हो कि एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तो है, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगेन लोअर ले यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बने 20 में ऊपर से कोरिलेट करे, अगेन सेलिंग प्रेशर दिखाई दे जो बॉटम तक 600 तक के लोचले लेवल पे आपको दिखा सकता है। ठीक है, साथ में आपको किसकी बात चल रही थी, हाँ एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी लाइफ में आप और भी पॉजिटिव रह सकते हो, एचडीएफसी लाइफ में आपको पॉजिटिव रह सकते हो, बट इसको देख लेना कि ये इस वाले सप्लाई जोन में टच हो जाए और ऊपर, ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा टच कर जाए, लगभग सप्लाई जोन ही है मंथली का, और आपको नीचे से आरएसआई और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे तो वहां से हल्का होने में आ जाएगा क्योंकि रीटेस्ट आज भी इसका बाकी है। ठीक है, इसमें आप जा सकते हो। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा मार्केट निगेटिविटी के साथ 200 ईमा के साथ बहुत तगड़ा सपोर्ट है, नहीं जाएगा, चांसेस हेवी है, ऊपर ही आ सकता है, ज्यादा हेवी चांसेस है, बट अगर निगेटिविटी के साथ ये 200 ईमा के नीचे चला जाए तो यहाँ पे भी। और हाँ, ये इन ट्विंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, इसका तो रिजल्ट है दूसरी। अब ये सपोर्ट को बहुत तगड़े दिनों से वेट करवा रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट, पॉजिटिविटी यहाँ से बन रही है तो रोकने लायक कोई नहीं, ट्रस्ट नहीं। अगर एचडीएफसी यहाँ से भागने के लिए ऊपर पॉजिटिव चला जाता है 20 माह के ऊपर पकड़ लेना इसको, रोकने लायक कुछ नहीं होगा इसको रोकने लायक। अगर ये निगेटिविटी के साथ चलेगा तो फिर निचले लेवल भी आपको तगड़े दिखा सकता है, मार्केट को भी खींच देगा नीचे, खुद भी नीचे आ जाएगा। एचडीएफसी ऑल्सो सेम कंडीशन है, लास्ट स्टेजेस पे, जैसे मानो अगर मैं यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकआउट मान भी तो लास्ट स्टेज पे अगर यहाँ से रिकवर हो गया तो ही, और वैसे भी इसको अब 2640 के ऊपर ही ऑलमोस्ट हम उसमें सोचेंगे क्या करना है, तब तक कुछ नहीं, 2640 20 के ऊपर तब तक कुछ नहीं। अगर ये इसके नीचे आ जाए तो फिर आपको अच्छा खासा 2500 तक के निचले लेवल दिखा सकता है। सो ट्रेंड्स पे ध्यान रखना, मार्केट निगेटिव हुआ तो इसमें सेलिंग प्रेशर गंदा देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिवली कोरिलेट करा तो ऑब्वियसली हम इसके बजाय पीएससी में बाइंग करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे फाइनेंशियल में कंपेयर टू पीएससी में। बजाज फाइनेंस की बात है, थोड़ा बहुत इसमें आपको इमीडिएट बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है क्योंकि अच्छे खासे लेवल पे आया है। मंथली पे जाके देखोगे तो मंथली का एक तरीके से अच्छा खासा जोन है, वीकली का भी यहाँ पे, ये वीकली का प्रॉपर डिमांड जोन है, कोइंसाइड करता हुआ डेली का, अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, कोइंसाइड करते हुआ डेली का अच्छा खासा जोन है।
सो बजाज फाइनेंस में साथ में 20 मा बिलो 30 है, मंथली के डिमांड उनको टच कर रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएट बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट इमीडिएट के लिए रोकना उसको। एक दो दिन में जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया 50-70 डबल तक के टारगेट आ रहे, इमीडिएट एग्जिट, ठीक है, 20 मा से पहले यहाँ पे एग्जिट कर लेना, ठीक है, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। हाँ, जब भी इसके ऊपर जाएगा ना ट्रस्ट में 6500, फिर तो रोकने लायक भी कुछ नहीं, फिर 8000 भी दिखा देगा 6500 के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं, बीच के 500 पॉइंट में चुपचाप बैठे रहना है। यहाँ पे लेना है, इमीडिएट बाइंग लेते हो 20 में RSI विद लोकेशन के सेटअप पे 6000 का कॉल ऑप्शन ले लिया, 6200-250 पे जाते ही आपका एग्जिट, वहां पे 200 पॉइंट मिल जाएंगे, लगभग कॉल भी डबल हो जाएगा शायद। सो वैसे वाले सिचुएशन में छोटी मोटी गेन को आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान देना है, निफ्टी PSC बहुत ही तगड़े शेयर है, बहुत ही तगड़ा सेक्टर है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही बुलिश है, मार्केट निगेटिवली कोरिलेट करता है तो निफ्टी PSU बैंक। और इंडेक्स को अगेन बता रहा हूँ, इंडेक्स को 2-4 दिनों के लिए हो सकता है एटलीस्ट कल परसों तक लिए अवॉइड करो, कल तो अवॉइड ही करना है। हाँ, इंट्राडे में कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना है इंट्राडे में करो, 10-15-20 पॉइंट का नीचे का एसएल ले लो, मानो आपने कल पॉजिटिविटी के साथ मार्केट देखा, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा आपको इंट्राडे की स्पेसिफिक एक रीजन बताता हूँ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब कैसे देखना चाहिए मार्केट को। ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी निगेटिविटी का डेली का ऑलमोस्ट क्या है, जो पहली कैंडल होती है 9:15 बजे, मैं थोड़ा सा डाटा भी आपको प्रीवियस भी डाटा दिखा सकता हूँ, बहुत पिछले वाले भी डाटा दिखा सकता हूँ। जो पहली कैंडल होती है 15 मिनट पे वेट कर लेना, कल की पोजीशन इंट्राडे में या आने वाले दिनों में भी आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी पे इंट्राडे में फोकस कर सकते हो। जिस बात को देखो गौर से समझो, ये आपके लिए इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए अच्छी बात है। 15 मिनट, ये अगेन बता दो, डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ कि ये 100% वर्क करे ऐसा नहीं, 90 बार एटलीस्ट 80 प्लस से बार ये ज्यादा से ज्यादा काम करता है। मार्केट में पहली कैंडल बनती है, उसको बनने देना, दूसरी कैंडल देखो किस तरह बन रही। अगर पहली कैंडल मानो पॉजिटिव हो और दूसरी कैंडल उसके नीचे निगेटिव हो, तो दिन भर में मार्केट आपको निगेटिव दिखाई देगा। पहली कैंडल पॉजिटिव निगेटिव हो, दूसरी कैंडल निगेटिव हो, दिन भर में निगेटिव। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, आगे अभी ये पॉजिटिव दिख रही है कैंडल, बट क्या इसकी क्लोजिंग है? नहीं, इसके ऊपर जैसे पहले कैंडल के कहीं पे भी एक जगह पे फिनिश होने देना। पहले कैंडल के ऊपर चला जाता है तो दिन भर में पॉजिटिव, पहले दिन के कैंडल के नीचे तो आपको निगेटिव ज्यादा सेंस मिलता है। सो इमीडिएट आपके 9:45 के आसपास आपको आकलन आ जाएगा। उसके बाद आप अगर एक अच्छा खासा सेल अपॉर्चुनिटी, तो आने वाले 2-3 कैंडल में आपके पैसे बन जाते हैं। ऐसे यहाँ पे 2-3 कैंडल में पैसे बन जाते हैं इंट्राडे में। जैसे पहली कैंडल, दूसरा अच्छा खासा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। 100% काम करेगा बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ ये तो अलग ही है, बट इसने इमीडिएट सपोर्ट लिया, देन अच्छी खासी बाइंग प्रेशर। बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट इंट्राडे में आपको ये ज्यादा से ज्यादा, तो कल आपको एक कैंडल मिले और दूसरी कैंडल उसके ऊपर ओपन होते हुए, क्लोज होते हुए दिखाई दे, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ जा सकते हो, ठीक है। सो इस पे ध्यान रखना, इंट्राडे पर्पस जो भी है डेली के बेसिस पे आपको थोड़ा सा डेली के डेली इंडेक्स में निकलना है। पोजिशनल जाना है तो निफ्टी PSU में चले जाओ, और फिर निगेटिव आता है तो निफ्टी PSU बैंक। अब मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, सबके सब मुझे क्वेश्चन टाइप कर लो, सबके आंसर आपको मिल रहे हैं, मुझे कॉमन लिस्ट पता है जो मेरे पास भी है, ठीक है। तो मैं आपकी लिस्ट ले रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सारे कॉन्सेप्ट देख भी रहा हूँ, नहीं भी हुआ तो मैंने आपको हर वीक की तरह आप मुझे पर्सनल भी मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके ओके, यूट्यूब लिंक ग्रुप पे शेयर की दिए। वो जो ये है क्या आपको
जो पीडीएफ है गौरांग जी की, उनकी और उसमें कुछ एडिशन होनी है, उनके एक बार कंप्लीट हो जाए तो बाकी लोगों को वो खुद ब खुद शेयर कर देंगे। हम भी कुछ काम कर रहे हैं उस पे, हम भी आपको और उसमें कुछ एडिशन करके आप लोगों को दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अपनी खुद की बनाई तो बहुत बेस्ट रहेगा, वो ज्यादा बेटर काम करती है। यूट्यूब की लिंक आपको ग्रुप में भेजिए, जो अभी क्लास की व्यू थी उससे पहले भेजा हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे भी दी है। 18,000 12 1 13 कॉल। अच्छा, एक्सपायरी का कॉल आप होल्ड कर सकते हो, निफ्टी का ऐसे आप बात कर रहे हो। सो एसएल ट्रेल करते जाओ सर, कल पॉजिटिविटी के साथ अगर 18,000 का खुलता है तो आपको होल्ड करना है तो एसएल ट्रेल कर लेना, ठीक है। जैसे मानो जो आपके बाइंग कॉस्ट के अगर ऊपर आता है तो पहले बाइंग कॉस्ट का एसएल रखना और फिर होल्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यस, ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी मैं ऑफसेट बना के दूंगा, जो भी बुलिश ऑफसेट, बेरिश ऑफसेट, जिसे मल्टीलेग स्ट्रेटजीज कहते हैं, उसमें जो भी नए ये बनेगी सेलिंग के जो भी ऑफसेट बनेंगे मैं जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगा। हेज की भी स्ट्रेटजी आपको, हेज के भी सेल कर दूंगा। और जो ये ग्रुप चल रहा है अभी का, जो अभी की क्लास चल रही है, इस क्लास में मैंने डिसाइड किया है कि ये जो क्लास चले उनके एक दिन मैं इनके लिए ऑप्शन सेलिंग की पूरी तरीके से ऑप्शन सेलिंग की क्लास करूंगा, जिसके लिए हम अपने स्टूडेंट ग्रुप में मैं उस दिन की लिंक शेयर कर दूंगा। जितने भी सारे लोग ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं उस दिन उस ऑप्शन सेलिंग के क्लास को अटेंड कर लेना, मैं मेन ग्रुप में उसकी लिंक दे दूंगा लास्ट के दिन ऑप्शन सेलिंग के बारे में जरूर। ट्रेलिंग एसएल का डिफरेंस कैसे होता है? जैसे मानो आप इंट्राडे में कोई बाय करते हो, मैं आपको ट्रेलिंग डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई इस पे काम कर रहा है, ट्रेलिंग एसएल करता है। जैसे एग्जांपल, मैंने यहाँ पे पुट मार दिया, ठीक है, ये कल की बात परसों की बात ले लो, कल की बात ले लो, इसको देख लो ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाते हैं। अच्छा ट्रेडिंग लेसर, या आपने पुट ले लिया, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आते समय जो भी फ्रेश सप्लाई जोन बनेगा आपको उसके नीचे पुट रखना है। जैसे आपने यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई, इसका आपका एसएल था, प्राइस नीचे आई, आते आते इसने और सप्लाई जोन बना दिया, इमीडिएट आपका ट्रेल एसएल यहाँ पे आना चाहिए इस सप्लाई जोन के ऊपर। जैसे ही और सप्लाई जोन बना यहाँ पे, इसके सप्लाई जोन के ऊपर अगेन सप्लाई जोन बना यहाँ पे आपका एसएल आना है। जैसे ही पहला सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए, इंट्राडे में आपका रिवर्सल पक्का होता है, ऑलमोस्ट वहां से आपका निकलना बेटर होता है। सो जब तक ये पूरा सेलिंग प्रेशर आपको मिलता रहेगा, पूरा ऑब्जर्व होता रहेगा और इमीडिएट इस वाले सेलिंग प्रेशर पे आप निकल जाओगे। बाइंग प्रेशर में भी अगेंस्ट वैसे ही है, किसी एक आध दिन का बाइंग प्रेशर का दिखाता हूँ, सेम है, सेम कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, एक मिनट डाटा लोड कर रहा है। जैसे मानो ये बाइंग प्रेशर है, इमीडिएट प्राइस ऊपर की आप बुलिश है, ये जो डिमांड जोन है, देखो ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के नीचे से लगना है। होता क्या है, इंट्राडे में प्राइस आती है, उस डिमांड जोन को टच करती है, अगेन डिमांड जोन बनाती है, इस डिमांड जोन, ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ, यहाँ पे चले आओ, अगेन ऊपर डिमांड जोन फॉर्म होती है, ऊपर जा रही है, इमीडिएट इसके नीचे आओ, फॉर्मेशन होने देना, अगेन प्राइस ऊपर जा रही है, ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ, उसके नीचे आया, फिर ये डिमांड जोन फॉर्म, इसके नीचे आया, इंट्राडे क्लोजिंग ही तो आ रही है। सो क्लोजिंग तो ये पूरा दिन खाने को मिल जाता है आपको ट्रेलिंग एसएल में, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट के साथ। ये देखो यहाँ पे भी सेलिंग है, ये सप्लाई जोन बना, अगेन इसके नीचे, अगेन सप्लाई जोन यहाँ पे, जैसे इमीडिएट यहाँ पे सेल हो गए, आप देखो उसी सप्लाई जोन के नीचे निकल गया, अगेन इस वाले सप्लाई जोन, अगेन इस वाले। सो सप्लाई जोन ब्रीच नहीं, पूरे दिन भर में आपको पूरी तरीके से पुट ऑप्शन में पैसा खाने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑलमोस्ट, अगर रिकवरी आ भी जाती है, अगर रिकवरी आ भी जाती है तो आपका पैसा, दिनेश अग्रवाल, अगर रिकवरी आ भी जाती है तो आपका पैसा पूरी तरीके से बन जाता है। तो इसके तरीके से ही आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन आए जैसे मानो यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर, यहाँ से आपने मानो कॉल ले लिया, प्राइस ऊपर चल गया, डिमांड जो इमीडिएट आपको एटलीस्ट आपको लॉस नहीं आएगा। आपने पुट मार दिया होता, यहाँ पे आपने नीचे से यहाँ पे मार्क करता, वापस यहाँ से ट्रेल, एटलीस्ट लॉस नहीं होता। जहाँ पे पूरे दिन साइडवेज रहना है वहां पे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, बट जब वन वे होता है तब आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो इंट्राडे में काम आता है, ठीक है। ओएनजीसी, यस लुकिंग गुड। अच्छा, जोशी मठ की बात थी, यस सुपर ईशा जी, पीएफसी और आरएससी पे ध्यान रखना है। बस मैंने वो बताया कि थोड़ा सा उनको क्लोजिंग दोनी दो, जैसे ही वो उनके ऊपर क्लोजिंग देते हैं हम उसमें इमीडिएट बाइंग कर लेंगे।
यस, एचडीएफसी लिमिटेड पे आप निचले तौर पे ध्यान रख सकते हो। भारतीय एयरटेल ऑल्सो कंजम्पशन का डाटा और ये सारी डाटा उस पर रिलेट करेगा। सीपीआई का डाटा आने दो, उसके बाद उस पर रिएक्शन दे देना। भारतीय एयरटेल भी निगेटिविटी के साथ थोड़ा सा रह सकता है। अबाउट इंडिया, ओके, कुछ कॉस्ट है। फार्मा, फार्मा वही चल रहा है जगह पे, अभी कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। शेयर तो कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी है, पर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ये तो बहुत ऊपर है सर, ऑल टाइम हाई है, कोई कह नहीं सकता। अगर बाय किया है तो होल्ड करो, वही वाला इमीडिएट कि ये प्रीवियस जो डिमांड जोन है उसके नीचे एसएल रखना। अगर इसके नीचे प्राइस निकल आती है तो एग्जिट हो जाना। अगर होल्ड है तो होल्ड करते हुए कंटिन्यूअसली, जब तक कोई प्रीवियस कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल फॉर्म ना हो तब तक इसको होल्ड कर सकते हो। मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाए तो उसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ब्रेकआउट, वेट फॉर ब्रेकआउट, इमीडिएट ब्रेकआउट। कंजम्पशन का सेक्टर है, वैसे भी कंजम्पशन अच्छा खासा सुर्खियों में रहेगा, अच्छा खासा कंजम्पशन है, अच्छा खासा कंजम्पशन है सुर्खी में। ब्रेकआउट आने दो, सुपर पर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे खासे लेवल पे आया, ब्रेकआउट आने दो, वेट कर लो। ठीक है, ऐसा ब्रेकआउट आया तो पहले इमीडिएट 7300 के टारगेट के लिए, लेकिन इंट्राडे ब्रेकआउट आने दो। ये इसके इसे डेली रेजिस्टेंस कहेंगे। ये जो 4-5 कैंडल दिख रही है ना, इसको डेली रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा लगभग आप मान लो 7000 के आसपास, तब आपको बाय करना है 7300 के टारगेट के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, लॉरस लैब थोड़ा सा फार्मा को ब्रेकआउट के लिए रेडी है, दिया नहीं है। लॉरस लैब अगर आपने बाय किया है इसके साथ लोकेशन विद आरएसआई और आरएसआई के साथ, तो वेट कर सकते हो। इमीडिएट एसएल अगर ये इनके नीचे, इमीडिएट इनके नीचे 370 पकड़ लो, 370 के नीचे क्लोजिंग देने लग गया, एग्जिट हो जाना। और अगर वेट करना है या फिर नई पोजीशन के लिए रोकना है तो 20 मार्क आने दो, उसके ऊपर बाय कर लो। यूपीएल की बात है, अगेन कंजम्पशन रिलेटेड, ये भी थोड़ा सा आएगा। नहीं, इमीडिएट कोई बाइंग नहीं है ना, इसको डेली रेजिस्टेंस है, ऊपर से निगेटिव क्रॉस हो रहा है, नहीं इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यूपीएल में थोड़ा सा खुद को रोक लो, बाय भी नहीं करना, सेलिंग भी नहीं बनती क्योंकि ये निचले लेवल पे, ठीक है, सेलिंग भी नहीं बनती। सो नीचे से भी अच्छा खासा, अगर आप इसको छोटे लेवल टाइम फ्रेम पे एक अगर नेकलाइन में मार्क कर दो तो यहाँ पे भी एक दिशा रहा है, तो सेलिंग भी नहीं बनती, बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती। मनप्पुरम आईएक्स, मनप्पुरम काउंटर तो बहुत सही है, काउंटर तो बहुत सही है मनप्पुरम, पॉजिटिविटी के साथ। इसको थोड़ा सा इमीडिएट ऊपर आने तो 124 के इमीडिएट, फिर बहुत बढ़िया बाइंग प्रेशर है। या फिर नीचे आता है तो 20 EMA 200 EMA का अगेंस्ट सपोर्ट, रादर इसको प्रीवियसली। अब इसमें ग्रीन कैंडल दिखाई देना कल, कल ये अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर दिखाई दे 123 के ऊपर, फिर इसको बाय कर सकते हो 139 और सेकंड टारगेट 150 के टारगेट के लिए मनप्पुरम में। आईएक्स में तो बिल्कुल ही बुलिश है। मैं खुद, मैंने बताया लास्ट टाइम पे, मैंने 1000 क्वांटिटी और ऐड कर चुकी है। कैश में भी ट्रेड करना कर लो गाइस, कैश में भी आपको अच्छा खासा प्रेशर मिलता है। मैं बहुत सारे कैश भी करता हूँ, आपके साथ शेयर भी करता हूँ, ठीक है। सो कैश में भी थोड़ा बहुत, आईएक्स में 20 EMA का सपोर्ट ले रहा है और ये अच्छा खासा उसी लेवल में खेल रहा है, 138 नीचे, ऊपर 143 42। एक बार एक डिसाइसिवली मूवमेंट आ जाए, कल पॉजिटिवली मूवमेंट आ जाए तो फिर इसमें तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 151 का टारगेट, उसके ऊपर 156 162 के टारगेट तक भी जाता हुआ दिखाई दे और इमीडिएट बाइंग प्रेशर आएगा। रादर और थोड़ा सा नीचे आए तो फिर एग्जिट कर लेना कॉल ऑप्शन से, कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर लेना। और नीचे मतलब 136 के आसपास आते हैं तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि फिर 140 या 45 का जो भी कॉल है उसको बैठने से बेटर है हम नीचे की तरफ और ऐड कर देना, फिर जब रिवर्सल आएगा तब। बलरामपुर शुगर तो, बलरामपुर शुगर टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूज बेसिस देखते हैं कितना क्या काम करवाता है। 384 हमने एग्जिट कर दिया बिकॉज अब हमारा कॉल 411 का था और उसका ऐसे हिट हुआ था। देखो, जब भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी 90% मार्केट एसएल लेने आ जाता है। वहां से पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा अलग चीज है, एसएल लेने हो जाता है पैनिक सिचुएशन में, क्योंकि ऊपर नीचे से बहुत शॉर्ट कवरिंग ये सारी चीजें इतना फ्लक्चुएट कर देती है ना काउंटर्स को, ऑप्शन स्पेसिफिक काउंटर्स को, कि वहां पे वो पैनिकनेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो वैसे वाले सिचुएशन में माना आपको ऊपर ले लिया, जैसे हमने 410 का कॉल ऑप्शन ले लिया और मार्केट थोड़ा सा पैनिकनेस में एसएल दे रहा है, तो एसएल को लेना बेटर होता है।
वापस चढ़ेगा, फिर वापस उतरना, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट पैनिकनेस में थोड़ा सा मार्केट को, एसएल को ही रिस्पेक्ट करना जरूरी है, चाहे उसमें थोड़ा बहुत लॉस मेकिंग हो क्यों ना हो। 15 मिनट के डिमांड जोन या सप्लाई जोन में एसएल को ट्रेड करते हैं। टाइटन, गोल्ड के लेके चक्कर में अगर टाइटन है तो बहुत बढ़िया। लग तो सुपर है, बट बाइंग प्रेशर के लिए तो नहीं है। कॉल के लिए, पुट के लिए ऐसा कोई नहीं लग रहा है टाइटन में अभी, इमीडिएट कॉल पुट के लिए नहीं है। एलटीएफएस तो सही है, अगर सेक्टर मार्केट सपोर्ट दे दे तो इसमें बने रहना है एलटीएफएस में। कॉल पुट में मतलब जो भी है, मार्केट सपोर्ट कर दे तो ये इमीडिएट रिएक्शन दे ही देगा, इमीडिएट रिएक्शन दे ही देगा। 87 के ऊपर इसकी क्लोजिंग, 87 के 88 के ऊपर, ये मतलब ये तोड़ दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं इसको तोड़ने में। अगेन ये 97 100 के टारगेट दिखा देगा। अगर ये 88 के 89 के आसपास क्लोज होता है या फिर उसके ऊपर सस्टेन होता है 20 मा के ऊपर, अगेन 97 100 तक के टारगेट एलएनटीएफएच में देखने को मिल सकता है। हिंद कॉपर, वही वाला लेवल जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, इस वाले लेवल से भी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। कंपेयर टू ये नीचे आया, अगेन रिटेस्ट उसी लेवल, मैं एक्सपेक्टेड हूँ इसी लेवल के ऊपर ही। 121 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तभी मैं 137 के लिए उसमें एंटर करूंगा, रादर देन नहीं। वेट करना है, फॉर्मेशन होना दे, शायद 4-5 दिन 15 दिन और साइडवेज हो जाए। सो वेट करना है, 120 के ऊपर निकलने के बाद ही इसमें पॉजिटिविटी लेनी है। लोअर स्लैब हो चुका है। एलआईसी हाउसिंग, देखो लास्ट रेट इसका 20 ईमा ही सपोर्ट था, 407 के आसपास। 20 ईमा के साथ साथ एक मल्टीपल रेजिस्टेंस 20 ईमा ही था, 407। अब इसलिए थोड़ी सी क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी उसके नीचे, बट हु नोस कि कल ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग दे जाए। अगर ये, और इसके लिए 10-15 रुपए जैसे कि डिस्कशन होते हैं कि इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है, सेक्टर का भी सपोर्ट है, काउंटर भी बहुत बढ़िया है, तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो। अगर किसी के पास होल्ड है, अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस किसी के पास होल्ड है, चांसेस है होल्ड होने के। सो अगर होल्ड है तो पूरी तरीके से उसको उसके मूवमेंट पे चले जाना। अगर ये 20 ईमा के ऊपर क्लोजिंग दे जाए कल, तभी होल्ड करना है, रादर देन इससे निकलना है। अगर ये 20 ईमा के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता तो हम निकल लेंगे। मुझे पता है 10 का कॉल 20 तक चला गया था, बुकिंग हुआ नहीं हुआ अलग बात है, बट अभी वापस वो 10 के नीचे है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को भी रोकना है। क्यों 410 का या 420 का ही कॉल, अगर ये 10 4-5 दिन मानो साइडवेज हो जाता और उसके बाद ब्रेकआउट आता, 400 का कॉल ले लेंगे ना, 410 का कॉल ले लेंगे, जो सस्ते में मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। फॉर्मेशन होने दो, 20 मा के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है कल, तो फिर वेट करो, रादर देन इसमें एक बार ऊपर के कॉल में ये ले लो, एग्जिट ले लो। डिक्सॉन, वेट बनेगा, थोड़ा सा वेट बनेगा, डिक्सॉन में थोड़ा सा वेट करना है, नई बाइंग नहीं लेनी। टाटा मोटर्स 350 बेस्ट है या टाटा मोटर्स 350 बेस्ट है या 300? मेरी तो पहले 350 है, 350 ही बेस्ट लग रही है, 350 सबसे बेस्ट लग रही है, 300 तक नहीं लगता मुझे आएगा, 350 ही बेस्ट है। रिलायंस अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड, जैसे निगेटिव काउंटर में ये पॉजिटिव हो रहा था, अब ये अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हुए और भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर का हकदार हो सकता है। 20 इमीडिएट 25-70 25-60, जैसे 25-70-60 का क्रॉस करेगा फिर इसको 20 मा के ऊपर, क्योंकि 200 से चल रहा है, अच्छे खासे मल्टीपल रेजिस्टेंस था, वीकली का डिमांड, सारी चीजें थी कि यहाँ से ये ऊपर आने के लिए रेडी है। सो 20 मा के ऊपर क्लोजिंग इमीडिएट वही इंपॉर्टेंट रहेगा, 20 मा के ऊपर क्लोजिंग होता है, देन आप ऊपर की तरफ अच्छे खासे बाइंग प्रेशर देख सकते हो।
मैकडोल का कॉल आपने ले रखा है, मैकडोल का कॉल, हाँ यस, मैकडोल में आप बने रह सकते हो। अगर आपने कॉल इमीडिएट लिया, नीचे वीकली पे 440 के आसपास 200 ईमा सपोर्ट कर रहा है, लिया है तो होल्ड कर सकते हो। एक बार 20 में 880 के आसपास आएगा, देख लेना, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जा, मतलब प्रॉफिट आपको 50% मोर देन प्रॉफिट मिलता है, तो वहां पे एग्जिट कर लेना। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, सही है, काउंटर की क्लोजिंग भी सही है, और बाकी हाँ कंजम्पशन में वैसे भी ये सही है। इलेक्ट्रिकल से लेके थोड़े बहुत कंजम्पशन के कुछ रिलेटेड काउंटर्स है बजाज के, जैसे हमने जो भी दिया ग्रुप पे भी, सो ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, सो इसमें भी आप कैश में बाइंग करके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैश में कोई दिक्कत नहीं इसमें बाइंग चेंज करने में। डिवीज लैब, सुनो सुनो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सबके क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं। यूपीएल, एरोस्लैब, अल्ट्राटेक बताया, एलआईसी हाउसिंग भी बताया, ठीक है, एलआईसी भी बताया, बलराम चीनी भी बताया, ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। गेल तो हमने काउंटर दिया है सर आज का, साकेत जी, गेल तो काउंटर है, बेस्ट है गेल। ठीक है, सो रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे। एलएनटीएफएच के बारे में भी अभी बताया कि आपको थोड़ा सा 88 के आसपास क्लोजिंग होने देना है, फिर आपको अच्छा खासा 97 100 का टारगेट मिल सकता है। रिपीट मत करो प्रेस को। ठीक है, और ये भी कि अब मैं थोड़े एक दो काउंटर और बताऊंगा, क्योंकि मुझे इमीडिएट आपको ये रिकॉर्डिंग भेज देनी है। ठीक है, सो जो भी इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन रिमेन है, मुझे पर्सनली भेजो, चैतन्य को भेजो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं 2-4 काउंटर देख रहा हूँ। लोरस लैब, डिविज लैब, डिविज लैब भी अच्छा है सर, इसके ऊपर आने दो उसको। 3471, 3471 ध्यान रखना है, 3471 मतलब 3470 के ऊपर, जैसे उसके ऊपर आता है फिर आपको पहला इमीडिएट टारगेट 3627 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, सो 200 पॉइंट के आसपास आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, 170 पॉइंट के आसपास। तो आप उसको ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आने दो, देन इसमें होल्ड या फिर ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकते हो। एक काउंटर ले लेता हूं और जीएनएफसी, सही है, जीएनएफसी सही है। और बाकी लोगों को या फिर किन्हीं को पता नहीं होगा, जीएनएफसी ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है बजट स्टिक से। ठीक है, सो इस पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत इमीडिएट और बाइंग प्रेशर आता है तो आपको अच्छा खासा, ये वाला छोटा सा लेवल है, ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, इसको छोड़ दो। इसके ऊपर निकलने के बाद फिर आपको इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलेगी 200 ईमा, और फिर ये गैप। ठीक है, सो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान सकते हो, पॉजिटिविटी के साथ बने रह सकते हो, जीएनएफसी में कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो, ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं, सबके काउंटर। लास्ट काउंटर टीवीएस मोटर, एंड देन हम क्लोज कर देते हैं, ताकि आपको भी रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी मिले। टीवीएस मोटर में बुलिश बेरिश कुछ मत रहो, ना बुलिश रहो ना बेरिश। बुलिश के हिसाब से रहते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड जोन में ऊपर जाएगा तो ये सप्लाई जोन है, सॉरी ये आपका 20 में ये रोक देगा, और ये इमीडिएट अगर इसके नीचे चला आता है तो फिर आपको बहुत बड़ी सेलिंग दिखा देगा। सो इससे निगेटिविटी आ जाती है। अगर ये 20 मार्क के ऊपर टिक जाता है और थर्ड टाइम अटेम्प्ट करता है ऊपर जाने की, फिर ये अगेन ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। सो ना बुलिश ना बेरिश, वेट करना है। नीचे आपको या तो ये 990 के नीचे क्लोज हो जाए तो बेरिश होना है, और ये अगर ऊपर इमीडिएट अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश करता है 20 ईमा के ऊपर, लगभग 1050 के ऊपर, तब बुलिश होना है, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, सो ये रहा आपका आज का आउटलुक। ठीक है, इसी के साथ आज खत्म करते हैं। जिस किसी का भी जो भी कुछ क्वेश्चन है मुझे भेज देना पर्सनल में या चैतन्य को, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल पे अभी मैंने लिंक भेजी है वहां पे, या फिर टेलीग्राम जाकर, उस पर आपको डेली के आउटलुक लगेंगे, 10-15 दिन मिनटों का जो भी है, 10-15 मिनट का डेली का आउटलुक मिलता रहेगा। सो उस पर ध्यान देना है, पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में ट्रेड करना है। पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव व्यू के साथ नहीं, पॉजिटिविटी अपनी साइकोलॉजी को अच्छा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पे अगर कॉन्सेंट्रेट या फिर अच्छा खासा पकड़ रख के चलेंगे तो ट्रस्ट में लॉस क्या कुछ भी नहीं है, 2-4 दिन का होता है, प्रॉफिट आपको लाइफ टाइम होने वाले हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा
उस वाले चीज को समझो, अच्छा खासा गेन मिलेगा आने वाले दिनों में। थोड़ा सा कभी जब मार्केट कॉशियस बोलेगा तो कॉशियस होना है, बुलिश बोलेगा बुलिश, बेरिश बोलेगा बुलिश। मार्केट जिस तरीके से हमें सजेस्ट करेगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको इसी मोड पे हम छोड़ते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।